वो वीकली प्रोजेक्ट आप लोग अपनी विद इन द टीम लिंक्डइन के ऊपर आप लोग लगाया करेंगे, एक दूसरे को टैग किया करेंगे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने मैंने देखा है जब आप बच्चों की फीडबैक आती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम फाइनल ईयर। तो आप लोगों के लिए तो बड़ी क्रिटिकल है ये चीज़, क्योंकि आप लोगों को अब जॉब हंटिंग के लिए निकलना है। और रिक्रूटर्स जितने भी बैठे हुए लिंक्डइन के ऊपर 90% रिक्रूटर्स लिंक्डइन पे बैठे हुए अच्छे कैंडिडेट्स को सर्च कर रहे होते हैं। एक बात याद रखना बच्चों, वाहिद सामू एक बड़ा अच्छा बच्चा है और बहुत पुराना स्टूडेंट है मेरा। मेरी उससे बात हो रही थी। वाहिद सामू और बहुत सारे डिफरेंट बच्चे जो हैं वो मेरे साथ एसोसिएटेड है पिछले कोई 1 डेढ़ साल से। सो इन्होंने बहुत सारे मेरे ट्रेनिंग सेशंस भी अटेंड किए हैं। सो जितनी भी मैंने टिप्स दी ट्रेनिंग सेशंस के अंदर इन्होंने उनको फॉलो किया, और उसके बाद जब भी इनके यहाँ ऑन कैंपस ड्राइव्स हुई और जितने भी इनके इंटरव्यूज हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ देम दे हैव क्लियर्ड द इंटरव्यूज। If you want to excel in the interview, you have to follow certain guidelines. देखो इंटरव्यू जो है ना वो स्टार्ट होता है एचआर से मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और एचआर को जो है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी भी बच्चे को मीटिंग से रिमूव कर रहा हूँ, राइट? आई डोंट लाइक डूइंग दिस, बट क्योंकि बाकी सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और मुझे खुद भी ये चीज पसंद नहीं है कि कोई बच्चा डिस्टर्ब हो, क्योंकि हम एक सर्टेन पेस से चल रहे होते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके? अच्छा जी, सो आपको ये मैनेजमेंट का मौका यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, जिनको भी की भी कोई एक इंटर्नशिप तो है नहीं, राइट? सो जिनको की 3 इंटर्नशिप्स होती हैं, जिसके अंदर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत जबरदस्त और नया प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है जॉब हंटिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग। ये 2 महीने की एक ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर मोस्टली फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, अदरवाइज ठीक है सारे स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, उनको 2 महीने ट्रेन किया जाएगा कि उनको जॉब हंटिंग कैसे करनी है, पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ जॉब्स क्या होती हैं, और इंटरव्यू में क्या बात करनी है, व्हाट इज द राइट ड्रेस फॉर सक्सेस, राइट? आपने इंटरव्यू के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपको बात किस तरह से करनी है, ये सारी की सारी चीजें आपको उस इंटर्नशिप में सिखाई जाएंगी। वो 2 इसी तरह 8 वीक्स की इंटर्नशिप होगी जैसे आप लोग वीकेंड प्रोग्राम पे आते, राइट? तो उसमें भी आपको इसी तरह से मैनेजमेंट का मौका मिलेगा, राइट? तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू हैव योरसेल्फ अ बेटर वर्जन ऑफ यू इन द न्यू फ्यूचर, ठीक है? तो आप लोग प्लीज कीप बी वेरी वेरी एक्टिव योरसेल्फ अपने टीम लीड के साथ, क्योंकि इस इंटर्नशिप में अगर आप एक्टिव ना हुए तो किसी को मजा नहीं आना, ठीक है? हर टीम के अंदर देयर विल बी एक्टिविटीज असाइनमेंट्स एवरी वीक। अच्छा, अब क्या होने जा रहा है कि जो को टीम लीड्स हैं उनको भी टीम लीड वाले ग्रुप पे मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है? अगर इन केस कि आपके ग्रुप पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो यू शुड हैव आस्क्ड कि जी इस वीक कोई एक्टिविटी क्यों नहीं हो रही। वैसे तो मैं हर वीक एक्टिविटी आप लोगों को दिया करूंगा, बता दिया करूंगा कि जी इस वीक ये एक्टिविटी है, इस वीक ये एक्टिविटी है, अगले वीक ये एक्टिविटी है, ओके? यू शुड नो कि क्या एक्टिविटी होनी चाहिए या हमें दी गई है, ओके? अच्छा जी, now what I'm going to do is I am going to share the PPTs. बहुत अच्छा और बेहतरीन काम किया सारे बच्चों ने, which makes me very happy। और कुछ बच्चों का काम तो I mean वो ऐसा है कि like there is no match। अच्छा जी, करण साहब के कह रहे हैं आई हैव नॉट अटेंडेड द लास्ट सेशन ड्यू टू पुअर नेटवर्क। भाई आपने लास्ट सेशन अटेंड अगर नहीं किया पुअर नेटवर्क की वजह से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आप अपने टीम लीड से बात करें। और अगर आपका कोई टीम लीड भी नहीं है तो यू आर फ्री टू लीव अस, बिकॉज आप किसी भी टीम का पार्ट नहीं है। सो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, 1 वीक मैंने दिया था सबको और मैं अब इस पर्टिकुलर चीज से आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अब बच्चों के ये मसले मसाइल नहीं अटेंड कर सकता कि जी आप किसी टीम का पार्ट नहीं है या हैं, जो भी है। मैंने कल परसों भी ग्रुप पे मैसेज किया था कि अगर आप किसी टीम का पार्ट नहीं तो मुझे बता दें। सो नोबडी हैज कम, सो फाइनली नाउ वी हैव टू मूव ऑन। अच्छा जी, मेरे पास जो है 3 प्रेजेंटेशन आ गई जी। अच्छा, एक मर्ज प्रेजेंटेशन आई है। ये मर्ज, वाहिद तुमने मुझे मर्ज प्रेजेंटेशन भेज दी है, ये सबकी है? अगर ये मर्ज प्रेजेंट, अरे ये बहुत अच्छा काम हो गया, वेरी गुड। सो मैं
ठीक है, तुम्हारी आवाज थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है। बच्चों आप सबको मेरी आवाज क्लियर है, पहले ये बताइए। यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना सब? आवाज आ रही है। ओके, गुड गुड गुड। अगेन म्यूट योर माइक्स, अगेन म्यूट योर माइक्स। ठीक है जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मर्ज प्रेजेंटेशन। और मैं आपको बताऊंगा कि आई मीन कोई प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं है जिसकी बंदा तारीफ ना कर सके। हर टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है। और आप अपना ये टीम ऑर्गेनोग्राम जो आपने बनाया और जो आपने लोगो डिजाइन किया, इसको प्लीज लिंक्डइन पे पोस्ट कीजिएगा कि हमने ये हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई और यहाँ से हमारी जो पहली टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज थी वो ये थी कि हमने ये किया, सो दैट जब भी रिक्रूटर्स आपकी प्रोफाइल विजिट करें, सो दे शुड नो कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज यू गाइज आर डूइंग। ओके, बात समझ में आ रही बच्चों, नहीं आ रही? जी सर। वेरी गुड। अच्छा, मैं अब आई एम गोइंग टू शेयर द प्रेजेंटेशंस विद यू। जब आपको समझ में आ जाए, समझ में क्या आ जाए, जब आपको नजर आ जाए तो प्लीज जस्ट लेट मी नो कि आपके साथ स्क्रीन शेयर हो गई है। स्टिल आई कैन सी बहुत सारे बच्चे एक ही ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो मैं जैसा कि आप प्लीज अपने कोलीग्स को बता दें कि 3 लिंक्स हैं, इनमें से कोई भी ज्वाइन कर लें, सब पे प्रेजेंटेशन आपको नजर आएगी। ओके, नजर आ रही है भाई सबको प्रेजेंटेशन? यस सर, नजर आ रही है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 इज दिस। कौन है भाई ये? देखते हैं। इलेक्ट्रिक एवेन्यू, एक्सीलेंट लोगो, मुझे बहुत पसंद आया ये लोगो इनका। और इलेक्ट्रिक एवेन्यू और इनका स्लोगन मुझे बड़ा पसंद है जी, पावरिंग द फ्यूचर, वेरी नाइस। आगे चलते हैं, कौन कौन है जी? ये हमारे भाई साहब हैं तला एहसान, वंडरफुल स्टूडेंट, एक्सीलेंट स्टूडेंट। पिछले 2-3 इंटर्नशिप से है हमारे साथ। तला एहसान यूईटी लाहौर का स्टूडेंट है। ही इज अ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बट वेरी एक्टिव स्टूडेंट, और हर सोसाइटी का ये पार्ट होता है। और आई मीन एक बहुत अच्छा लीडर भी है। ठीक है जी। तो अच्छा जी, स्लाइड प्रिपरेशन में किन किन लोगों ने हेल्प की? मोहम्मद याया फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी, सारा अमीन और मोहम्मद शावेज फ्रॉम एनईडी। बच्चों थैंक यू वेरी मच, आपने तला की हेल्प की, एंड आई रियली रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड दो स्टूडेंट्स जो कि टीम लीड को हेल्प करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इस ग्रुप की जब मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था तो एक बड़ी नई चीज मुझे लगी जो कि विच इज रियली कमेंडेबल, और अप्रिशिएट बिल्कुल मैं करता हूँ इन सारी चीजों को जो बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि इस ग्रुप के अंदर देयर इज वन थिंग विच इज वेरी यूनिक, वो ये कि जब आप इसका टीम ऑर्गेनोग्राम देखते हैं, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जी इस टीम के अंदर एक्नॉलेजमेंट्स क्या है। ये मेरे ख्याल में टीम इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो की वो मोहम्मद अनस, मिसबा राजा और हसनात ने की, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, टीम हायरार्की देखिए जी, तला एहसन के साथ के 3 को टीम लीड्स हैं, अनस, उमैर और मिसबा। तलहा ये जरा देखो, ये तीनों बच्चे मौजूद हैं, आए हुए आपकी टीम के सारे बच्चे। टीम लीड्स प्लीज अपनी अपनी अटेंडेंस ले लें, सारे बच्चों को कहें कि आपको स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के ही ग्रुप पे भेज दें टू मेक श्योर कि आप लोग सारे आए हुए। ठीक है जी। इस ग्रुप में क्या चीज यूनिक है? एक स्टूडेंट है विच इज वेरी यूनिक, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अच्छा जी, ये इनकी टीम है, तलहा, अली, इरफान, शावेज, अली रजा, हसनात, एंड देन ओके कलीम है, मोहम्मद अनस, उमैर शरीफ, मोहम्मद याया, उसामा, निसार, नासिर, सॉरी। और हम देखते हैं जी कौन कौन बच्चे हैं। ओके, मुकद्दर साहब है, नरेश है, राय हुसैन, हसन माजिद, उमैर खान, उसामा बिन खालिद। ओके, आगे बढ़ते हैं और लेट्स सी व्हाट इज अ डिफरेंट थिंग इन दिस टीम। ओके, सो हियर यू गो। अगर आप देखें इस वाली स्लाइड को, जिसके अंदर उस्मान गुल इज फ्रॉम यूटी पेशावर, ओके, जिशान महमूद इज फ्रॉम यूटी टैक्सला, जवेरी आदिल फ्रॉम एनईडी, सारा अमीन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ओके, तैयबा शाह फ्रॉम म्यूट जामशोद। देयर इज अ स्टूडेंट, एक बच्ची है यहाँ पे हमारे साथ जो कि को टीम लीड भी है, मिसबा राजा। शी इज वेरी डिफरेंट। ये बच्ची आईबीए यूनिवर्सिटी से है एंड शी इज फ्रॉम बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो कल जब मैंने ये प्रेजेंटेशन की ये स्लाइड देखी, क्योंकि मैं बहुत इन डेप्थ देखता हूँ सारी चीजों को, क्योंकि
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि कौन कौन से स्टूडेंट किन किन यूनिवर्सिटीज से ज्वाइन कर रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं. तो जब मैंने ये देखा तो मैंने तलहा को कहा कि तलहा यार ये बच्ची जो है शी इज फ्रॉम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई इस बच्ची से, इसको शायद पता ना हो, इसको बता दो. तला सेड मी अ वेरी स्ट्रेंज थिंग. तला ने कहा कि सर इस बच्ची को पता है कि ये एक टेक्निकल इंटर्नशिप है, बट शी डिस्पाइट शी केम. आई सेड व्हाट डू यू मीन? उसने कहा सर ये बच्ची जो है ना ये अपनी सॉफ्ट स्किल्स और टीम मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहती है, दैट्स व्हाई शी केम. सो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात थी और बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज को कि अगर आप बच्चों में इस बच्ची के अंदर अगर ये यहाँ पे है मिसबा राजा, आई डोंट नो इफ शी इज हियर और नॉट, शी कैन ग्रो हरसेल्फ बिकमिंग अ को टीम लीड. और आगे चल के टेक्निकल प्रेजेंटेशन तो होंगी लेकिन जितने भी टीम टास्क होंगे उसके अंदर शी कैन लर्न अ लॉट. सो इसके बाद जो इंटर्नशिप आएगी सप्लाई चेन की वो आप जरूर कीजिएगा. एंड देन सॉफ्ट स्किल्स की अलग से इंटर्नशिप आएगी एंड जॉब हंटिंग स्ट्रेटजीज. तो ये जितने भी आप असल में इस तरह देखिए आपके पास संडे अवेलेबल है, आपको बेनिफिट क्या है कि यू आर हैविंग अ डाइवर्स कल्चर ऑफ स्टूडेंट्स क्रॉस द बोर्ड. आपको एक डिफरेंट तरह के लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है विच इज वेरी गुड, राइट. सो आपका एक्सपोजर बढ़ता है. एनीवे थैंक यू वेरी मच. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टीम. ये कौन है भाई? ये अनुषा है. अनुषा साहिबा जो है ये आप समझ लें कि ये मेरी छोटी बहन है. और अनुषा से मेरी बात हुई थी आज से तकरीबन 8 महीने पहले व्हेन शी वाज वेरी स्ट्रेस्ड. और इसने कहा कि सर मैं बहुत परेशान हूँ. सर जी आवाज नहीं आ रही.
So let me know when you hear me. आपको आवाज आ रही है सबको? आ रही है आवाज? ओके Yes. ओके थैंक यू let me rejoin the other group. अच्छा जी, so हम नए ग्रुप में स्टार्ट कर रहे थे और मैं अनुषा के बारे में आपको बता रहा था कि अनुषा ने एक बहुत अच्छी बात ये की कि इसने बड़ी हेल्प की ये जितनी भी प्रेजेंटेशंस थी इनको टाइमली सेंड करने में, अनुषा और बाकी सारे बच्चों ने भी. सो अनुषा ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीम लीडर. तो आई हैव गिवन हर एन अपॉर्चुनिटी कि ओके फाइन, जस्ट टेक अ लुक अगर इफ यू कैन लीड अ टीम. सो दिस टाइम शी डिड अ ग्रेट चॉइस. तो उसने एक बड़ा अच्छा काम किया. सो जब आपको ये प्रेजेंटेशन अनुषा की नजर आए तो मुझे बताइएगा. अनुषा की टीम के अंदर जो बच्चे हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन है और हाउ द टीम इज गोइंग, इसकी टीम का नाम क्या है, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे. और आप लोगों ने जितने भी इसके टीम के मेंबर हैं, आप सब ने अपनी लिंक्डइन के ऊपर ये चीजें शेयर करनी है. सो लेट्स सी. अनुषा की टीम के अंदर जी को टीम लीड्स हैं जी नजवा ताहिर, तनवीर, सॉरी शी इज फ्रॉम नमल इंस्टीट्यूट. ओके, नमल इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उनके साथ मेरा एक दफा पिछले साल उनके साथ मेरे काफी सेशंस हुए थे. सो मे बी दैट्स व्हाई दे नो अस. और उसके साथ जो है वो मोहम्मद मुबशिर है फ्रॉम म्यूट जामशोरो. एंड देन अच्छा जी, प्रेजेंटेशन बनाने में जिन लोगों का क्रेडिट है वो अल्ताफ हुसैन साहब हैं. और अच्छा, दोनों बच्चों के सेम नाम है, मे बी देयर इज अ टाइपो एरर. ओके, अल्ताफ हुसैन एंड देन दिस इज द सेम गाय मोहम्मद मुबशिर. ओके, सो इनका लोगो है जी लीड जिमनर्स. सो यूटी लाहौर से हैं जी राहील मुश्तबा जैबिस से. ओके, सो मिफ्ताहुल हक साहब हैं UITU. ओके, आगे हम देखते हैं जी मिनहाज अब्दुल राजिक, आसिम साहब हैं. ओके, उसामा फरीद, तलहा, अरसलान. सो दीज ऑल स्टूडेंट्स आर क्रॉस द बोर्ड. अच्छी बात ये है कि अब आप ये देखें कि ये नादिर अब्बास, मोहम्मद आमिर रशीद और शहबाज, कस्ट से भी एक बच्चा आया है. ओके, सो दिस शहबाज तारी इज फ्रॉम कस्ट. दिस यूनिवर्सिटी इज इन इस्लामाबाद आई थिंक, बिकॉज मुझे याद है मैं वहां से गुजरा था एक दफा, कई दफा गुजरा हूँ. सो आई रिमेम्बर कि वहां पे थी. ग्रेट. सो नादिर, ओके, जवेरिया, मुदस्सिर एंड देन दिस गाइस अल्ताफ हुसैन, हमने इनको पहले देख लिया है. एहसन खालिद, मुबशिर अजहर, फैजान. ओके, NAD से भी कुछ बच्चे हैं. और आफ्ताब मुस्तफा, खुशाल खान, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद. ओके, गुड. सो हु इज नेक्स्ट? अब हम देखते हैं कि वेलकम टू टेक्नो क्रिएटर्स. जी एक नई टीम है टेक्नो क्रिएटर्स. किसकी है ये देखते हैं जी. कौन साहब है ये? ओके, लुकेश कुमार साहब. जितने भी टीम लीडर्स आपको यहाँ नजर आएंगे वो 90% ऑफ द केसेस के अंदर वो सारे के सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप को मैनेज करने का. वो फ्रेश स्टूडेंट्स नहीं है. ठीक है, ये आप बात समझ लें कि जितने भी टीम लीडर्स हैं दे आर नॉट फ्रेश. वो सारे के सारे वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं पहले. इसी तरह जैसे ये लुकेश कुमार है, ही इज ऑल्सो एन ओल्ड स्टूडेंट, UIT का स्टूडेंट है. काफी इंटरेक्शन रहा मेरा लुकेश के साथ. अभी पिछले दिनों इसने इसका कोई प्रोजेक्ट था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, जिसके अंदर इसको इंडस्ट्री के लोगों से इंटरव्यू करना था. सो ही टुक माय इंटरव्यू एज वेल. सो दैट्स व्हाई आई रिमेंबर हिम. सो लुकेश के रेफरेंस से भी दो स्टूडेंट्स आए. एक था उसैद और दूसरा मुझे शायद ये मुनीबुर रहमान, आई डोंट नो. अबीर अंजुम इज अ को टीम लीड, शी इज फ्रॉम दाऊद यूनिवर्सिटी आई थिंक. और मुनीबुर रहमान, ही इज असिस्टेंट को लीड. सो लेट्स सी. सो लुकेश साहब ने अपने बारे में बताया है, तीनों टीम लीड के बारे में बताया है. हमारे पास टाइम जरा कम है तो इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे. तो लुकेश की टीम में मैंने देखा कि 90% आर द बॉयज फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. सो फॉर द फर्स्ट टाइम फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से भी एक स्टूडेंट हमारे पास आया है जो कि इस्लामाबाद में. मुझे नहीं पता था कि ये भी इंजीनियरिंग करवाती, बट फॉर मी दिस इज समथिंग न्यू. सो वलीद फरमान जो है वहां से हैं, अमानुल्लाह फ्रॉम कॉमसैट्स, आकाश जो है फ्रॉम म्यूट. ग्रेट. नाउ उमैर रियाज, मोहम्मद अहमद एंड अगेन मोहम्मद अहमद. ओके, मे बी नाम थोड़े शायद स्लिप हो गए. बच्चों जरा प्रेजेंटेशन को अपनी ठीक कर लीजिएगा. ओके, देन NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मुल्तान. सो पहली दफा एक नया बच्चा यहाँ से आया जी, एहसन, वी वेलकम हिम. और ये कौन सा है? हमाद UIT लाहौर से. ओके, हमाद इसरार और मुदस्सिर शाह साहब हैं NAD से. NAD से तो ऑब्वियसली NAD और म्यूट तो कराची के बहुत करीब है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से आते हैं.
तो इज नेक्स्ट म्यूट से मोहम्मद हसनैन, शाहिद अली और असद अली फ्रॉम जीपी. ओके ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच दिस टीम फॉर वंडरफुल वर्क. नाउ हु इज दिस? ओके, दिस इज व्हिच इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप? टीम इंट्रोडक्शन. अच्छा जी, प्रिपेयर्ड किसने की जी? अलमास इज फ्रॉम नमल, अगेन न्यू स्टूडेंट फ्रॉम नमल. ये खंसा की टीम होगी. यस, आई रिमेम्बर हर लोगो. खंसा मलिक इज आल्सो, शी इज फ्रॉम म्यूट जामशोरो, और ये भी बड़ी माशाल्लाह एक्टिव बच्ची है और हर वक्त शी वांट समथिंग न्यू टू बी डन इन हर लाइफ. ये भी टीम लीड है, ये पिछली 2-3 इंटर्नशिप्स ले चुकी है. इसके अलावा ये सारे जितने भी बच्चे हैं ये इनक्रेडिबल्स का भी पार्ट है. इनक्रेडिबल्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको इंडस्ट्रियल लिंकेजेस प्रोवाइड करती है, इंडस्ट्री के लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. तो इनक्रेडिबल्स को फेसबुक, लिंक्डइन के ऊपर जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप जितने भी ट्रेनिंग सेशंस इनके आते हैं उससे अवेयर रहें. सो खंसा, अलमास एंड अदर टीम मेंबर्स. अलमास, किरण, जितने भी को टीम लीड्स है ना, ये वो बच्चे जो बहुत ज्यादा एक्टिव थे और दे देयर सेल्फ ऑप्टेड दिस ऑप्शन, या इन अदर वर्ड्स वॉलंटियर्ड दैट. ओके, सो टीम में भाई कौन कौन लोग हैं? लेट्स सी. वजाद साहब है, वजाद आसिफ साहब, अरीबा मिशल, हमजा सरवर, फरहान तैमूर. ये फरहान तैमूर आई थिंक पुराना स्टूडेंट है, मैंने इसको पहले भी किसी इंटर्नशिप में देखा है. नुमान परवेज. ओके, और भी देखते कौन कौन है हमारे साथ. आफाक हुसैन, ओके, एहतिशाम अहमद, मोहम्मद वकास, शहबाज, सैयद कासिम रजा. प्यास के भी काफी बच्चे आते हैं, हाईटेक यूनिवर्सिटी के भी काफी बच्चे आते रहते हैं. ओके, हु इज नेक्स्ट? मोहम्मद निहाल अहमद, ये भी पुराना स्टूडेंट है. मुझे याद रहते हैं कौन कौन से स्टूडेंट पुराने हैं, कौन से नए हैं. समीउल्लाह मे बी न्यू हो. तौकीर अहमद फ्रॉम इंडस. ओके, इरफान अली इज ओल्ड स्टूडेंट. इरफान ने अपनी यूनिवर्सिटी में मेरा एक वेबिनार अरेंज किया था. आई आल्सो रिमेंबर दैट, एंड ही इज रियली अ वंडरफुल स्टूडेंट, always keen to learn new things. And then let's see Mr. Shoaib from UET Faisalabad campus. Okay, so who else is in this team? Qurban Ali, Amir Malik, Abdur Rahman, this Kiran, Almas Kiran, who is the co-team lead, and then Mahe Munir. Okay, Shireen Badar from Usman UIT. Okay, Anis Ahmed. Okay, Waqas Kaisar, Daniel Ahsan और घोरे नायाब. ओके, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन. ओके जी, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह खंसा की टीम में. आई विश देम ऑल द बेस्ट. ओके, हु इज नेक्स्ट? ये ओके, प्लैंकटून्स. ये टीम भाई बड़ी अमेजिंग टीम है. इस टीम के अंदर अब्दुल हादी का एक बड़ा रोल है, जो कि म्यूट जामशोरो का स्टूडेंट है. उसने मुझसे थ्रू आउट पूरा वीक उसने कुछ बच्चों को मेहरान यूनिवर्सिटी के इस इंटर्नशिप में एनरोल करवाया. और इस टीम के अंदर द टीम लीड इज आल्सो वेरी एक्टिव एंड वेरी यंग फीमेल स्टूडेंट. उसका नाम देखते हैं. और इनका लोगो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ये स्लाइड्स प्रिपेयर किए जी हसन जुमानी साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. एंड हियर यू गो. द टीम लीड इज हुरैन. ये हुरैन माशाल्लाह बड़ी एक्टिव बच्ची है और बड़ा इमीडिएट रिस्पांस करती है, चीजों को बड़ा तेजी से लेके चलती है. सो दैट्स व्हाई शी हैज बिकम द टीम लीड. सो को टीम लीड है जी मोहम्मद हसन, नवीद. ओके, गुड. तो इनकी टीम में देखते हैं कौन कौन से बच्चे जी. तैयबा शेख, अलिशबा, अमरत और अतौला. एंड हुनैन कुरैशी, मुनीर, महक मेमन, राहिमीन. ओके, सनीहा, हुरैन, ये खुद है, नवीद अली एंड देन हसन. ओके, प्रकाश, अमान, हयात, जुहेब, कादिर और दानिश. सो हियर इज द टीम. इसके अंदर भी माशाल्लाह काफी सारे स्टूडेंट्स हैं. आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर दिस इंटर्नशिप. आगे बढ़ते हैं. हु इज ओके, नाउ दिस इज अ वेरी नाइस टीम. इसका नाम है द स्पार्क प्लग्स. बड़ा क्रिएटिव नाम रखा है ये इस बच्ची मुकद्दस ने. और मुकद्दस के बारे में मैं आपको बता दूं कि मुकद्दस एक ओल्ड स्टूडेंट है हमारी, और दाऊद यूनिवर्सिटी से शी इज, और बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है. और उसकी ख्वाहिश होती है कि सारे जितने भी बच्चे हैं उनका आपस में कोई ना कोई मीटअप हो और हम मिल के कुछ चीज क्रिएटिव डिसाइड करें. सो दिस इज अ वेरी नाइस नेम जो कि मुझे बड़ा पसंद आया, द स्पार्क प्लग्स. और लोगो बड़ा अच्छा है, ग्लोइंग लोगो है इनका. सो लेट्स सी. ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है जी मिसबा ने, तलहा ने और अब्दुल समद ने जी. बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आप लोगों का. आगे बढ़ते हैं जी.
वन हु इनिशिएट इम्पेशंस टू अंडरटेकिंग। ओके जी, इनका लोगो है। आगे चलते हैं। So here is the representation of the whole team somehow. Muqaddas, Misbah, Taha, Hasnat, Anshra, Abdul Muqeed, Sayyid Mohammad Talal, Abdul Samad, Sabina Salim, Saad Tufail, Mateen Ahmed Sheikh, oh sorry Shah, नाम बड़े छोटे छोटे तो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, सॉरी। दिशान साहब हैं, इजलाल हैं, और उस्मान रजा, हसनैन, अरीशा, फराज, अमार एंड फैसल। सो this team also comprised of very nice students, so I wish them best of luck. Team troubleshooters, देखिए जी नाम इन्होंने क्या रखा अपना, टीम ट्रबल शूटर्स। ये मसले मसाइल सारे बच्चों के हल करेंगे, ठीक है। सो अगेन अ वेरी नाइस नेम। और देखते हैं जी ये किसकी टीम है, मुझे याद नहीं है टीम ट्रबल शूटर किसकी थी। लेट्स सी हु इज दिस। मंजूर की टीम कौन सी है? ओके, ये वाहिद सामू की टीम है। भाई वाहिद सामू जो है ना, आपको मैं एक बात बताता चलूं, वाहिद सामू एक तो मुझसे राब्ते में बहुत ज्यादा रहता है, और स्टूडेंट के साथ साथ मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त भी है ये बच्चा, वाहिद सामू साहब जो है। उसकी वजह ये है कि इसको जितनी भी मैं बातें कहता हूँ ना, ये सारी 100% कंप्लाई करता है, और माशाल्लाह इसके इंटरव्यूज बड़े क्लियर हो जाते हैं, और इसको लोग बड़ा पसंद करते हैं। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है बड़ा पॉजिटिव, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा हमेशा ये रेडी होता है। आप आज इसको कहें कि वाहिद भाई एक ट्रेनिंग आ रही है पर्सनल डेवलपमेंट पे, ये नहीं पूछता कितने पैसे की ट्रेनिंग है, ये कहते हैं बताओ कब है, मैंने लेनी है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपके अंदर आ जाता है ना, तो आप बहुत ज्यादा फ्लरिश कर जाते हैं। इसकी टीम कल ही मुझे वाहिद साहब से बात हो रही थी, तो वाहिद मुझे कहने लगा कि सर मैंने अपनी टीम के अंदर जो बच्चे बनाए, मैंने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो फर्दर टीम को लीड करें, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ जो खुद से डिस्कशंस या कोई नई नई चीजों को इनिशिएट करते हैं। बच्चों एक चीज याद रखना, ऑर्गेनाइजेशंस को क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए इनिशिएटिव्स। ये लिख लो आज अपने पास, इंटरव्यू में ये 3 बातें बोल दोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसा बंदा चाहिए होता है, हु टेक्स इनिशिएटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो बंदा इनोवेटिव आइडियाज दे। ये 3 चीजें अगर आपके अंदर है ना, तो आप हर ऑर्गेनाइजेशन के फेवरेट बन जाएंगे, ठीक है। तो ऑलवेज टेक दीज इनिशिएटिव्स इन योर ग्रुप्स। खुद से चीजों को इनिशिएट करें, चीजों की इंप्रूवमेंट के ऊपर आइडियाज दें कि कैसे बेहतर हो सकती हैं। हर टीम के अंदर इस चीज को अप्रिशिएट किया जाएगा कि अगर आप कोई ना कोई खुद से इनिशिएटिव ले रहे, खुद से कोई चीज कर रहे हैं। देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है पुल मोड, एक होता है पुश मोड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों को पसंद किया जाता है जो पुल मोड में होते हैं। पुल मोड मींस वो ड्राइव कर रहे होते हैं सारों को, वो बता रहे होते हैं कि जी अब हमें ये करना चाहिए, अब हमें वो करना चाहिए। और पुश मोड में वो लोग होते हैं जिनको धक्का दिया जा रहा होता है कि ओ भाई ये काम कर लो, ओ भाई ये काम कर लो, अब तुम ऐसा कर लो। लीडर हमेशा हमेशा पुल मोड में होता है, याद रखना। और तुम्हें पता है जितनी भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्कीम्स है, उन सब में लीडर्स ही चाहिए होते हैं, जो कि जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं। तो अगर आप मेरे साथ 2-3 इंटर्नशिप कर लेते तो इंशाल्लाह अगर आप खुद अपने आप को ग्रो ना करना चाहें तो वो एक अलग बात है, मैं आपके अंदर ये बेसिक 8-10 क्वालिटीज जो है ना लीडर की, वो इंशाल्लाह इंजेक्ट कर दूंगा। 3 इंटर्नशिप्स अगर आपने कर ली इसी तरीके से और इसी एटीट्यूड के साथ, जो एटीट्यूड जो आप लोगों का है, या वो एटीट्यूड जो कि उस बच्ची का है जो कि आईबीए से आई है, जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आई है, बट उसका एटीट्यूड ये है कि जी मुझे ओके मेरे सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना है। तो ये एटीट्यूड अगर आपका होता है ना, तो आप बड़ा कुछ सीख जाएंगे, और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी अगली डेस्टिनेशन होगी कोई अच्छी मल्टीनेशनल। एक स्टूडेंट था, अजद नाम था उसको, मेहरान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था वो पोजीशन होल्डर, लेकिन मैं हमेशा उसको इस बात पे समझाता था कि बेटा ये पोजीशन होल्डर और ये पोजीशन जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं चाहिए, जो चीज उनको चाहिए वो डिफरेंट है। उसने काफी इंटरव्यूज दिए, छोटी छोटी कंपनीज के इंटरव्यूज देता था, रिजेक्ट हो जाता था। कहता था सर मैं क्यों रिजेक्ट हो रहा हूं? मैं इसलिए कहता था कि यार तुम मेरे साथ पिछले 1-1.5 साल से रह के एक प्योर मल्टीनेशनल कंपनी के लिए 100% जो है वो रेडी हो चुके हो, इसलिए तुम छोटी कंपनीज के साथ तुम सिंक नहीं हो पाते। फिलिप्स में उसका इंटरव्यू हुआ एंड ही वाज हायर्ड इन द फर्स्ट इंटरव्यू। पहली जॉब उस बच्चे की लगी 65,000 पे। ये उस बच्चे की पहली जॉब मल्टीनेशनल में लगी। ठीक है जी, मेरा नहीं ख्याल मेहरान यूनिवर्सिटी में ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा होंगे,
होंगे लेकिन बहुत कम है। दैट गाय इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। व्हाई? बिकॉज वो मेरे साथ बहुत ज्यादा रहा, उसने बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर ली जो मैं उसको कहता था। ओके, उसकी पहली जॉब भी इतनी अच्छी कंपनी में लगी। सो प्लीज अपने आप को ट्रेन करें मैनेजमेंट के हवाले से, ना कि हर वक्त आपके जबान के ऊपर ये लगाओ कि जी मैं टेक्निकल हूं, मैं टेक्निकल हूं, मैं टेक्निकल हूं। भाई टेक्निकल काम के लिए आगे दुनिया भर में रोबोट्स आ रहे हैं, आपको मैनेज करनी है चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सो टीम ट्रबल शूटर में ओके, ईमान अजीज, अगर मैं नाम नहीं इसका गलत पढ़ रहा तो, फिर सैफ मलिक साहब हैं, और आगे देखते हैं जी, नुमान साहब हैं, यूसुफ, चमन लाल, फैजान अहमद, अलीजे नदीम, देन अगेन ईमान हम देख चुके हैं, शुगुफ्ता बदर, इकरार, समी, उमर फारूक, काजी साहब, कलीमुल्लाह। अच्छा, हमजा नासिर के बारे में आपको मैं बताता चलूं कि हमजा नासिर साहब जो है, इनका बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये भाई साहब पिछली इंटर्नशिप में हमारे साथ रहे और इनको इतना मजा आया कि इन्होंने इतने फॉलोअप्स किए जिमको वालों को कि जी मुझे एक टीम लीड बनना है। सो इनकी ख्वाहिश के ऊपर हमने इनको ये अपॉर्चुनिटी दी कि ठीक है यार, आपको हम जो है वो एक दोबारा इंटर्नशिप में एनरोल करते हैं और आपको हम को टीम लीड बना देंगे। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट हमजा नासिर साहब। इनायतुल्लाह है, असद साहब है, इरफान, सैफुल्लाह, एहतिशाम, ओके, बिलाल नासिर, यस, सैफुल्लाह, हुसैन बख्श भी फ्रॉम ओल्ड इंटर्नशिप स्टूडेंट, फिर अहमद अली साहब। ठीक है जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अंडर सुपरविजन है वाहिद सामू साहब के, तो वैसे ही एक बड़ी अच्छी टीम होगी, ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू जी। हु इज नेक्स्ट? इंट्रोड्यूसिंग द ब्रेनिक्स। ओके जी, ये कौन लोग हैं भाई? प्रिपेयर्ड बाय शहरियार शकील, हसीब अंजुम, उबैदुर रहमान। ओके, फजील साहब की टीम है। फजील भी इज आल्सो वेरी ओल्ड स्टूडेंट, हमारे साथ बड़ा अच्छा टेन्योर इनका गुजरा है फजील साहब का, और वेरी पॉजिटिव स्टूडेंट। एक दफा मुझे याद है, मैं जितने भी बच्चे होते हैं उन सबकी चीजें मुझे याद रहती हैं। एक मेरा वेबिनार लिया था फजील ने, एंड ही वाज वेरी मोटिवेटेड, ऑल्दो ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बट ही वाज वेरी मोटिवेटेड। वो दिन और आज का दिन, इस बात को मेरे ख्याल में 1 साल गुजरने वाला है। फजील साहब जो है ना हमारे साथ बिल्कुल सिंक हो चुके हैं माशाल्लाह से। सो लेट्स सी इनकी टीम में कौन कौन है। बड़ा पॉजिटिव लड़का है और एक अच्छा लीडर है, अपनी टीम को तरीके से लेके चलता है। इनकी टीम में कौन कौन है जी? उरूसा, जकरिया, अशर बेग साहब और अरहम। बच्चों प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। गाइस, म्यूट योर माइक। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, स्टिल स्टूडेंट्स आर कमिंग, और मुझे बार बार जाके जो है वो, बासित तुम्हारा माइक बार बार ऑन होता है बेटा, मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। सो हियर आर द टीम मेंबर्स: दुआ, हमजा, मुनीर, साद हुसैन, और देखते हैं जी कौन है इसकी टीम में। हुसैन शाह, सैयदा एमन, आसिम, हसीब अहमद, और कौन है जी? मोतसिम, मोहम्मद उस्मान अली और अब्दुर्रहमान साहब। ओके, देयर आर फ्यू मोर मेंबर्स: हानिया तारिक, हाफिज साहब है, हाफिज अली अरसलान, दानियल फारूक देखा देखा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर पहले किसी इंटर्नशिप में आया या नहीं। ओके जी, मोहम्मद अरसलान, बासित साहब, मासूम ताहिर, एंड हु एल्स? हसीब साहब है, अरसलान रफीक, महमूद अहमद, एंड देन मोहम्मद फराज। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। सो भाई, मंजूर की टीम रह गई और फायजा जहरा आगा की टीम रह गई है, जो मुझे, और महक मेमन की भी टीम रह गई है। ये 3 बच्चों की टीम रह गई है। आप इस प्रेजेंटेशन में नहीं है। आप लोग प्लीज जरा मुझे अपनी प्रेजेंटेशन सेंड कर दें तो मैं जरा डाउनलोड करके दिखाऊं, क्योंकि फायजा जहरा और मंजूर और महक, मंजूर इज द बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इनक्रेडिबल्स, उसकी तो प्रेजेंटेशन लाजमी होनी चाहिए। किधर गायब है वो? मंजूर है या नहीं है? कौन है मंजूर? अच्छा, ब्रेनी इंजीनियर जो है वो फायजा की थी। ब्रेनी इंजीनियर हमने कवर की है, नहीं की है? नहीं की होगी, क्योंकि फायजा की टीम अभी तक मेरे सामने आई नहीं है। मैं आप लोगों को ब्रेनीज की दिखाने लगा हूँ प्रेजेंटेशन, और ब्रेनीज की प्रेजेंटेशन बिल्कुल दिखाने लगा हूँ, और साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही मेरी फेवरेट और वंडरफुल स्टूडेंट फायदा जहरा आगा के बारे में आपको मैं इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ। ये मोहतरमा कौन है एंड व्हाई शी इज ऑलवेज डिफरेंट।
अच्छा जी, जब आपको नजर आए प्रेजेंटेशन तो मुझे बताइएगा। फायजा जो है ना वो अपनी पिक्चर हमेशा बड़ी छोटी सी रखती हैं, इसको शौक नहीं है शायद अपने आप को ज्यादा प्रमोट करने का। इस प्रेजेंटेशन में इसलिए अपनी जो है ना बड़ी छोटी सी पिक्चर रखी है। लेट्स सी अगर आप सबको ब्रेनी इंजीनियर्स की नजर आती है। बच्चों एक बात याद रखना, हम सब, आप सब यहाँ पे और हम सब एक दूसरे से सीखने के लिए आए हैं। तो कभी भी इस चीज से आप हेजिटेट नहीं होना कि आप जो कहेंगे उसके ऊपर कोई मजाक उड़ाएगा, ऐसा नहीं है। कोई मजाक नहीं उड़ाता। हमेशा इन चीजों को टीम में एक कल्चर ये है कि हमेशा अप्रिशिएट किया जाएगा आप सबको। हमेशा हमेशा आपकी टीम आपको जब अप्रिशिएट करती है तो फिर आपको मजा आता है टीम में काम करने का। और अगर आपको टीम में काम करने का मजा नहीं आ रहा तो फिर मैं ये कहूंगा कि इस इंटर्नशिप में रहने की जरूरत नहीं है, छोड़ के चले जाना अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा। सो नाउ फायदा जहरा आगा इज फ्रॉम इंडस यूनिवर्सिटी और अगेन कंप्यूटर साइंसेस की स्टूडेंट है। फायदा से मेरी मल्टीपल दफा जिमको के ऑफिस में मुलाकात हुई। और बच्चों फायजा के अंदर माशाल्लाह अल्लाह पाक ने एक डिफरेंट बड़ी मुख्तलिफ एनर्जी डाली है। ये बच्ची डेली 3 किलोमीटर शायद पैदल चल के अपनी यूनिवर्सिटी जाती थी, वंस शी टोल्ड मी। और इंतहाई स्मार्ट और इंतहाई एडेप्टिव ये लड़की है और बड़ी इसके अंदर माशाल्लाह क्वालिटीज हैं। टीम को 2-3 दफा ये टीम लीड भी रही है। और फायजा हर चीज में जो है ना, फायदा की प्रेफरेंस होती है कि आई शुड बी द फर्स्ट वन टू डू दिस टास्क। कोई इसका टास्क इनकम्प्लीट नहीं होता, किसी चीज में ये पीछे नहीं होती, हर चीज में माशाल्लाह से बहुत आगे रहती है। सो जितने भी इसकी टीम के मेंबर्स हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों फायजा के साथ बहुत कोऑपरेट कीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से फायदा से चीजें लर्न कीजिएगा। ओके, सो फायजा तुम्हारी टीम में को टीम लीड मुझे नजर नहीं आ रहे जो कि होने चाहिए थे, बना लेना। अब्दुल हादी को बनाना, ये बड़ा अच्छा लड़का है, आपको नजर आ रहा होगा। ये बड़ा अच्छा लड़का है और इस बच्चे ने अपनी यूनिवर्सिटी जो म्यूट है उसके बच्चों को इंटर्नशिप दिलवाई और ही मैनेज्ड ऑल ऑफ देम। सो फायजा मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि इसको को टीम लीड बनाओ, बिकॉज इसके अंदर मैनेजमेंट जो है ना क्वालिटीज बड़ी अच्छी हैं। बाकी तुम जिसको भी बनाना चाहो बनाओ, इसको जरूर बनाना। ठीक है, तुम एक से ज्यादा बना सकती हो, मतलब 2 से ज्यादा भी टीम लीड बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो चीजों को मैनेज करें। सो आप 2 से ज्यादा भी टीम लीड बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है जी। एनीवे, ताहा बिन नईम साहब हैं जी जो कि को टीम लीड है। तुम्हें ये लिखना चाहिए था बिकॉज इसमें यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कहीं, बट एनीवे। महानूर खालिक इज जैसे ये कह रही टीम को टीम लीडर। सफदर जमान है हमारे साथ, रिजवान हुसैन, असद अली असगर, वसीम अब्बास, तौफीक अहमद, जुल्फिकार, हादी साहब हैं, गुलाम मोही, मोहम्मद तलहा सॉरी, और कौन है जी, मोहिद आमिर, फजील प्यास यूनिवर्सिटी से, और समाविया फयाज, शी इज फ्रॉम म्यूट। ओके, इफ्तिखार अहमद। आपको पता है कुछ बच्चों की फीडबैक जब मैं पढ़ता हूँ तो बच्चे मुझे याद रह जाते हैं। समाविया की बड़ी पॉजिटिव फीडबैक थी, मुझे याद आया why her feedback was different, क्योंकि जब बच्चों की फीडबैक डिफरेंट होती है उनके नाम मुझे याद रह जाते हैं। इस बच्ची की फीडबैक डिफरेंट इसलिए थी कि जब इसने इंटर्नशिप का फॉर्म भरा और लास्ट टाइम भी जब इसने फीडबैक दी तो शी स्टार्टेड फ्रॉम लाइक कि जी मैं इंटर्नशिप को इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ ताकि मेरा सोशल एक्सपोजर बढ़े, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो और जो है वो मैं डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स के साथ काम करके अपने आप को इंप्रूव करना चाहती हूँ। व्हेन आई रेड दिस फीडबैक तो मैंने, अच्छा मैं बेसिकली पहले फीडबैक पढ़ता हूँ फिर मैं जाके बच्चों का नाम देखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। तो जब मैंने फीडबैक पढ़ी तो मैंने कहा यार ये किसने लिखा है। मेरे जहन में ये था कि ये जरूर किसी टॉप यूनिवर्सिटी की बच्ची होगी, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज की बच्ची होगी। तो मैंने देखा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, नीचे लिखा हुआ था म्यूट। आई वॉज रियली सरप्राइज कि यार ये म्यूट से ऐसी मेंटेलिटी आई है, ऐसा माइंडसेट आया। फिर देखा जी ये मोहतरमा थी समाविया फयाज। सो आई थॉट कि यार ये मतलब आई मीन एक तो उसका नाम भी डिफरेंट है, साथ साथ ये बच्ची भी डिफरेंट है, इसकी सोच डिफरेंट है। सो अगर आपकी इस तरह की सोच होती है जो कि बिल्कुल डिफरेंट होती है तो आप इमीडिएटली डोमिनेट कर जाते हैं, इमीडिएटली आप डिफरेंशिएट कर जाते हैं बाकी स्टूडेंट्स में। ये इंसान की नेचर है, आपको सारी चीजें एक जैसी नजर आए और एक चीज डिफरेंट नजर आए तो आप उसको देखते हैं कि यार ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, जरा देखो एक नजर इसको। तो प्लीज अपनी फीडबैक हमेशा ऐसी रखा करें कि मैं जब आपकी फीडबैक करूं तो मुझे आपका नाम याद हो जाए कि हाँ जी अच्छा ये इस बच्ची ने।
मोस्टली इस तरह की फीडबैक जो है ना वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बच्चों की होती है। व्हाई? क्योंकि उनको पता होता है कि मार्केट में किस तरह की चीजों की नीड है। एनीवे, सो इस वजह से इस बच्ची का मुझे नाम याद है। सो इफ्तिखार अहमद साहब हैं, बिलाल सिद्दीकी, ओके, सुहेल अहमद, ही इज फ्रॉम म्यूट, ओके, एहसन अली, सना फातिमा, नवीद अली, नबील, रईस आलम, विकास कुमार एंड ओके दानियल साहब, रईस, मोहम्मद इमरान, ये असद अली, मोहम्मद असद अली इज आल्सो एन ओल्ड स्टूडेंट, ये मुझे याद है पिछली किसी इंटर्नशिप का पार्ट था, मे बी सप्लाई चेन वाली का था। एनीवे, अहमद अली। सो फायजा की माशाल्लाह टीम भी अच्छी है, फायजा खुद भी बहुत अच्छी है। सो आई विश दिस टीम बेस्ट ऑफ लक फॉर टिल द एंड ऑफ द इंटर्नशिप। और फायजा बड़ी बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग लड़की है, तो आप लोगों को मजा आएगा इंशाल्लाह। तो नाउ हु इज नेक्स्ट, देखते हैं जी कौन है। हु इज नेक्स्ट? महक, तुमने मुझे भेज दी अपनी प्रेजेंटेशन? महक मेमन, महक, ओके, महक की है, ओके, टेक्नो लाइन के नाम से। महक ने मेरे ख्याल में पीडीएफ में बनाई है अपनी फाइल। ओके, सो मैं अब आप लोगों से पीडीएफ शेयर करता हूँ महक की। और महक की भी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि जो भी बच्चे महक की टीम में हैं, महक की क्या क्वालिटीज हैं वो भी आपको पता चलेंगी। महक है हमारे साथ इस वक्त या नहीं है? उसके आई डोंट नो, इसका नेट का इशू ना हो। वैसे तो ये हर वक्त एक्टिव रहती है, जब इसको मैसेज करो जो है ना इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर देती है। महक की एक बड़ी क्वालिटी है, महक को मैंने जब भी मैसेज किया है ना, इस बच्ची ने फटाफट रिस्पॉन्ड किया। और ये चीज बड़ी बड़ी प्रोफेशनली मुझे पसंद है कि आप स्टूडेंट को मैसेज करें और वो फटाफट आपको रिस्पॉन्ड करें। मोमिना की प्रेजेंटेशन भी मुझे नजर नहीं आ रही। मोमिना, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मोमिना ने भी काम किया था और उसकी प्रेजेंटेशन गायब है भाई यहाँ से। मोमिना, अगर आप सुन रही हैं मेरी बात तो प्लीज जी सर, मुझे बेटा जरा वो कीजिए, व्हाट्सएप कर दें अपनी प्रेजेंटेशन सो दैट आई विल डाउनलोड इट। ओके सर। ओके जी। सो महक के बाद हम देखते हैं कि जी मोमिना की टीम में कौन कौन लोग हैं। तो बच्चों, आपको ये प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? यस सर। सब तो आ रही है, मैंने सबसे शेयर कर ली है। यस सर। ओके जी, फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री, क्या जी, टेक्नो लाइन। ओके, महक बाय महक मेमन एंड मौज मुनीर, ये दोनों ओल्ड स्टूडेंट है। महक भी ओल्ड स्टूडेंट है। महक जो है वो लास्ट टाइम भी टीम लीड थी, सो दैट्स व्हाई मैंने महक को खुद अप्रोच किया कि बेटा क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, सो डू यू वांट दिस रोल अगेन? सो शी वाज वेरी हैप्पी, सर आई वुड लव टू डू दिस अगेन। सो दिस इज महक, शी इज फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी। इसने अपनी टीम का प्रॉपर विजन बताया जी। ओके, क्या क्या काम कर लेती है ये भी बताया जी। ग्राफिक डिजाइनर भी है, सिस्टम डिजाइन भी कर लेती है। और नाउ लेट्स सी हर टीम हायरार्की। सो को टीम लीड ये मौज है। देयर इज अनदर गाय जिसका नाम मुझे नजर नहीं आ रहा, अनफॉर्चुनेटली मैक ने शायद नाम नहीं लिखे अपनी टीम के। दैट शुड बी हियर। ठीक है जी, सो आगे चलते हैं। अच्छा, मौज मुनीर का नाम आ गया है। ओके फाइन। अच्छा, ये साहिल साहब हैं और इसकी टीम में देखते हैं कौन कौन है जी। इसकी टीम में महक मुबारक हैं, फायका हैं, मोहम्मद अनस हैं, मोहम्मद अहमद हैं फ्रॉम ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, और अवीनास, दिस इज अ न्यू नेम फॉर मी। ओके, मुदस्सिर साहब है, मुकद्दस फारूक, खिजर हयात, और कौन कौन है भाई? समाहिर चौधरी, दानिश अली, इंशरा, साहिल साहब है। ओके, मौज तो है ही है, मुबीन अहमद, हुजैफा अली, तैयब रहमान, बदर, काशिफ अली, उसामा तारिक। ओके जी बच्चों, आई विश यू ऑल द बेस्ट टू हैव अ ग्रेट टाइम विद महक एंड मुआज एंड वन मोर गाय साहिल। बहुत अच्छी टीम है भाई, डिलीवर करना है आपने, और आप लोगों को इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर हमें ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों ने बहुत आउट परफॉर्म किया इंटर्नशिप में, तो हम क्या करते हैं कि हम खुद उनको अगली इंटर्नशिप के लिए उनसे हम बात करते हैं। जैसा मैंने महक से मैंने बात की कि तुम अगर आना चाहती हो तो आ जाओ। सो हम खुद अपॉर्चुनिटी देते हैं बच्चों को टू लीड द टीम। ठीक है, सो मंजूर की टीम रह गई है, विच इज अ वेरी नाइस टीम। वाहिद सामू, मुझे जरा मंजूर की, हाँ सना की भी रह गई। सना है या नहीं है मौजूद? मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है मोमिना। अच्छा, ये मुझे की है मोमिना ने व्हाट्सएप। अब मोमिना की टीम देखते हैं जी, मोमिना की टीम में कौन कौन है।
मोमना के बारे में भी मैं आपको बताता चलूं कुछ चीजें, 2-3 चीजें मोमना के बारे में भी बता देते हैं आपको। और मोमना के बाद हम देखेंगे सना की टीम, सना सुमरो, और सबसे एंड में फिर हम देखेंगे मंजूर की टीम, क्योंकि मंजूर साहब पता नहीं कहाँ गायब हैं। वाहिद तुम एक काम करो, मुझे मंजूर की टीम की जरा पीपीटी भेज दो। पीपीटी भेजना यार, पीडीएफ ना भेजना, क्योंकि पीडीएफ जो है ना वो थोड़ा सा खुलने में प्रॉब्लम करती है। ओके, सो बच्चों सून हम लोग टीम हायरार्की को डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। सो आज हमारा जो सेशन है वो लिंक्डइन के ऊपर है, और इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस सेशन व्हिच यू आर गोइंग टू लाइक इट। लेट्स सी, मोमिना से हम देखते हैं मोमिना ने हमें क्या दिखाया है। ओके वाहिद, तुमने मुझे भेजी या नहीं भेजी भाई? तुमने मुझे सना की भेजी है पावर प्रोफेशनल्स के नाम से। सना की मेरे पास आ गई है पावर प्रोफेशनल्स के नाम से, लेकिन मंजूर की नहीं है, वो प्लीज मुझे भेजो। दोबारा भेज दो, शेयर के नाम से पावर इंजीनियर्स। ओके, पावर इंजीनियर्स भी बड़ी मजेदार प्रेजेंटेशन बनाई थी मंजूर ने, आई रिमेम्बर। ओके जी, हम आते हैं जी मोमना की टीम की बात करते हैं जी। मोमना साहिबा जो है, मोमना मेरे साथ टच में थी कुछ पिछले 3-4 महीने से, और मोमना इज फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और मोमना ऑलरेडी बहुत सारी सोसाइटीज का पार्ट है। दैट्स व्हाई मोमना को ये अपॉर्चुनिटी दी गई टू बिकम अ टीम लीड, और मोमना इज रियली वेरी स्वीट एंड वेरी नाइस विद हर टीम, ऑलवेज पुशिंग एंड मोटिवेटिंग देम। सो नाउ लेट्स सी मोमना की टीम में कौन कौन है जी। हाँ, मोमना की टीम में नाउ देयर इज अ गाय मेहदी हसन। मेहदी हसन साहब जो है वो पुरानी इंटर्नशिप के, और इनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल मुझे याद दिलाइएगा, इनकी मैं प्रोफाइल पिक्चर आपको दिखाऊंगा। मुझे बड़ी पसंद है इसकी प्रोफाइल पिक्चर जो उसने लिंक्डइन पे लगाई है। लड़कों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर लिंक्डइन की कुछ इस तरह की ही लगाएं। मेहदी बड़ा अच्छा बच्चा है, और इसकी प्रोफाइल हम देखेंगे, व्यू करेंगे। सो मोमना, मेहदी हसन, दाऊद, यस दाऊद वाज आल्सो वेरी एक्टिव। जब मोमना ने मुझे अपने ग्रुप में ऐड किया, आई सॉ एमएच दाऊद साहब जो बहुत एक्टिव थे। और ये अरूषा बच्ची ये जा चुकी क्योंकि ये इसका कोई सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, शी वाज नॉट अ पार्ट। ऑन साहब भी एक्टिव है, मुझे मोमना ने बताया था। सिराज साहब हैं, नारेश कुमार, हफ्सा अली, फातमी बतूल, कामरान, चंदान कुमार साहब हैं इस टीम में। और कौन है जी? आकिब मुस्तफा, ओके, मिस बाहुद, उसामा अब्दुल वाहिद, हबीबुल्ला साहब, ओके, ऑन साहब हैं, हमने देख लिया। शुजात अली, शहबाज साहब, एहतिशाम, हसन खान, जायान, फराज एंड ओके। सो लोगो किस किसने डिजाइन की जी? देखा मैंने आपको, मुझे अंदाजा था कि मेहदी साहब जो है वो जरूर एक्टिव होंगे। तो लोगो डिजाइन किया जी, मोमना ने खुद डिजाइन किया है लोगो। मोमना थैंक यू वेरी मच भाई आपका। मेहदी साहब फटाफट को टीम लीड बन गए, क्योंकि पहले एक इंटर्नशिप ले चुके थे, और जब भी कोई बच्चा इंटर्नशिप एक ले चुका है ना या कर चुका होता है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो क्वालिटीज इंजेक्ट हो जाती है कि उसे टीम लीड बनने का एक शौक चढ़ जाता है। सो फातिमा बतूल शाह, शी इज आल्सो को टीम लीड में भी। अच्छा, लोगो डिजाइनिंग में इन्होंने हेल्प की, और बाकी बच्चे को टीम लीड है। दाऊद, मुझे पता था कि ये होगा, एंड कंपनी प्रोफाइल क्रिएटेड बाय दाऊद। टोटल 23 लोगों की ये टीम है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। आई विश यू अ ग्रेट जर्नी विद अंडर द सुपरविजन ऑफ मोमना, मेहदी एंड दाऊद। बट आप सबको भी ये टीम लीड के, को टीम लीड के रोल्स मिलेंगे। हर 2 हफ्ते बाद हम इसको चेंज कर रहे होंगे। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप आज टीम लीड नहीं बने तो दोबारा नहीं बन सकते। आपको ये शो करना है कि यू हैव दिस अटायर, यू हैव दिस एपेटाइट, आपको ये चीज करनी है, तो यू विल बी गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। ओके जी। नाउ अगली जो प्रेजेंटेशन है, ओके, वो शेयर इलेक्ट्रिकल हब। इलेक्ट्रिकल हब किसकी है भाई? ये सना की इलेक्ट्रिकल हब। वाहिद, पावर इंजीनियर मंजूर की है और पावर प्रोफेशनल सना की है। ओके, तो हम सना की टीम देखते हैं जी। सना है मौजूद खुद या नहीं है? तो क्या इशू है भाई? एनीवे तो तुम को लीड हो, देखो। ओके, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद रिजवान खान। ओके, सो रिजवान,
थैंक यू वेरी मच. दिस इज द रीजन व्हाई आई मेक को टीम लीड्स. अगर इन केस टीम लीड किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सका, तो को टीम लीड जरूर वहां पे हो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए, which serves the purpose. So ये और ये सारे जो मेथोडोलॉजीज जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, ये सब आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएंगी जब आपसे कोई चीज मैनेज करवाई जाएगी. कल को आप किसी जगह इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और वहां पे आपको कहते हैं जी 10 बंदों की टीम में मैनेज करो, तो वहां पे आपने इसी तरह से मैनेज करना है. आप टीम लीड है, साथ को टीम लीड बनाया और मिलकर सबने मैनेज किया. दिस इज कॉल्ड टीम वर्क. ओके, तो देखते हैं जी सना की टीम में कौन कौन है. लोगो ओके, पावर प्रोफेशनल्स. ओके, अहमद अब्दुल रजाक ने प्रिपेयर की है ये प्रेजेंटेशन और रिजवान साहब ने की जी. थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत एक्टिव होने का शुक्रिया. हायरार्की क्या कहती है जी? हसीबुल्लाह साहब और मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं ये को टीम लीड्स हैं, और अब्दुल हादी, अब्दुल मुइज कमर, अहमद अब्दुल रजाक, अहमद रजा. ओके, सो दीज आर द टीम मेंबर्स. आगे बढ़ते. ओके, सो नाउ ये बच्चे कौन कौन है जी? आमना अरशद खान, फैसल मजीद, फरहान आरिफ, हदीका बशीर. ओके, हु एल्स? हफ्सा, मोहम्मद रजाक, हंजला, हसीबुल्लाह. ओके, महबूब हसन, मोहम्मद अजान शेख, अनीस, बिलाल खान. काफी बच्चे हैं सना की भी टीम में माशाल्लाह. इनाम अनवर, मोहम्मद मुबश्शिर, रिजवान, उमर. Okay, who else? Now you see Usama, Nurulain, Rimsha Gayaz and Sana. Rimsha Gayaz, I think Rimsha Gayaz की भी मुझे feedback याद आ रही. She also gave a very good feedback when during the session. मुझे याद आया रिम्शा गयाज ने भी बड़ी अच्छी इसी तरह की feedback दी थी. She also wanted to be very social और इसको भी soft skills और इन सारी चीजों में जो है ना बड़ा ये enjoy करती है. So that's why I remember her feedback. इसने भी कुछ एक अच्छी feedback दी थी इसी तरह की, जो कि मुझे इसका नाम याद है. आगे बढ़ते हैं जी. मोहम्मद कुनैन. ओके, ताहा इस टीम में भी है. देयर इज समथिंग मिक्सिंग. ताहा फायजा की टीम में भी है, इस टीम में भी है. इसको जरा देख लेना. मेरे ख्याल में फायजा की टीम में तो सना की टीम में इसको हम हटा देंगे. तलहा और उसामा बिन शेब. ओके जी, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस टीम. मैं पर्सनली सना के ग्रुप में भी ऐड हो चुका हूँ. So I'll see what sort of activities you are doing and I'll support you as well. अच्छा जी. सर जी, आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल दिखानी थी किसी की शायद. बेटा मुझे लिंक्डइन की प्रोफाइल उसकी दिखानी है, क्या नाम है, मेहदी की. मैं सब और भी बच्चों की दिखानी है, मेहदी की भी दिखानी है. सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी कैसे है. ठीक है. सो अभी आखिरी जो रह गई है प्रेजेंटेशन, दैट इज फ्रॉम मंजूर. मंजूर खुद मौजूद नहीं है, लेकिन उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया. लेट्स सी हु आर दीज पीपल. जब आप सबको प्रेजेंटेशन नजर आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा. और आज जब मैं फीडबैक फॉर्म दूं तो बच्चों प्लीज उसको तरीके से फिल कीजिएगा. फीडबैक अपनी हमेशा सही दिया कीजिए. बहुत सारे बच्चे फीडबैक देते हैं, वंडरफुल सेशन, नाइस सेशन, वी लर्नड अ लॉट. ये 2-3 अल्फाज से जो है ना बेसिकली मैं नहीं गेज कर पाता कि आप इंटेलेक्चुअली कितना ग्रो हुए या कितना नहीं हुए. तो प्लीज ये 2-3 वर्ड की फीडबैक ना दिया करें. आगे चलते हैं जी. व्हाट्स हियर. ओके, सो सबको स्क्रीन नजर आ रही है जी. ग्रेट. ये प्रिपेयर किए जी दानियाल साहब ने, अब्दुल मोईद ने. देखो बच्चों, सुफियान ने. अब्दुल मोईद की पिक्चर माशाल्लाह बड़ी अच्छी है. इसी तरह बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर होना चाहिए. और स्माइलिंग पिक्चर सुफियान की भी अच्छी है, दानियाल की भी अच्छी है. इसी तरह की कोशिश कीजिए, अच्छी स्माइलिंग पिक्चर्स लगाया कीजिए लिंक्डइन के ऊपर. अभी लिंक्डइन के ऊपर जब हम आएंगे तो बात करेंगे जी. सॉरी, मैं मोहित तुम्हारी बात नहीं समझ पाया, दोबारा बोलो. सर ये प्रेजेंटेशन अगर आप स्लाइड शो में चलाते तो अच्छा होता, क्योंकि टीम ने उसमें एनिमेशन और ट्रांजिशंस भी डाले. ओह अच्छा यार, मुझे असल में प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसको इसलिए नहीं चला सकता उस मोड के अंदर, क्योंकि अगर मैंने उस मोड में इसको चलाया तो ये जो गूगल मीट है ये फिर प्रेजेंटेशन दिखाता नहीं है. ये प्रॉब्लम है. तो आई एम सो सॉरी. अगर तुम लोगों ने इतनी मेहनत की, आई रियली अप्रिशिएट.
लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है. ओके, तो जी यस, अगेन यू सी हमजा नासिर जो कि मंजूर की टीम में एज अ को टीम लीड है. पुरानी टीम जिस टीम में था ये मेरे ख्याल में उसमें गलती से आ गया होगा, असल में इसका रोल एज अ को टीम लीड है. और आगे देखते हैं कौन कौन लोग हैं जी. तलहा रबानी साहब, तहरीम, मोहम्मद सुफियान, हमजा मलिक ये पुराना स्टूडेंट है, आई नो हिम. अली हसन अतीक, मैं देखा था मंजूर की टीम में बहुत जबरदस्त बच्चे थे, मुझे बहुत पसंद आई इसकी टीम, वेरी नाइस जी. मोहम्मद उसामा, उस्मान गनी, सबकी पिक्चर्स बड़ी प्रोफेशनल है. अब्दुल मोईद, ये लाइबर रियाज, मेरे ख्याल में शायद मैं इसको जानता हूँ, पुरानी स्टूडेंट होगी मे बी. ओके, हमजा को तो वैसे मैंने बता दिया आपको. सैयद अहमद इनाम, राबिया नौरीन is from Namal University. So now I see some students from Namal University. शफीक अहमद, ओके, लाइबा मेमन, आगे चलते हैं जी. लारेब करीम, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद रजा, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद हसान, ओके, अनीस, मोहम्मद तारिक एंड उमैर नवाज. वेरी नाइस टीम और एक्सीलेंट वर्क. ठीक है जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच. मोहित ने मेरे ख्याल में शायद मुझे बताया था कि उन्होंने बड़ी मेहनत की इस प्रेजेंटेशन पे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो चला नहीं सकता. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. तो बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लिंक्डइन प्रेजेंटेशन. और बहुत मजे की चीजें तुम्हारे सामने आने वाली हैं, लेकिन लिंक्डइन की प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले मुझे 2-3 चीजें तुम लोगों से डिस्कस करनी है. देखो बच्चों, लिंक्डइन के बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है. और इस इंटर्नशिप का क्राइटेरिया है अ ग्रेड 7 लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है. ग्रेड 7 लिंक्डइन प्रोफाइल. आपके जितने भी टीम लीड्स हैं ऑलमोस्ट सबकी पिछली इंटर्नशिप में ग्रेड 7 लिंक्डइन प्रोफाइल बन चुकी है. अच्छा जी, कैसे बनती है वो मैं आपको बता देता हूं. ऐसे बनती है, और इसकी सर्टिफिकेशन कैसे आपने लेनी है मैं आपको वो भी बता देता हूं. तरीकेकार क्या होगा कि आपका टीम लीड आप सबकी जो प्रोफाइल है उसके लिंक्स आपसे लेगा और जाके जो थर्ड पार्टी जो सर्टिफिकेट देती है उनको भेजेगा, ठीक है. और लेकिन उससे पहले वो आप सबको बता देगा कि आपकी प्रोफाइल में कोई इशू तो नहीं है, जो कि मैं भी आपको बता रहा हूँ. प्लीज, अच्छा, इस सेशन को वाहिद रिकॉर्ड किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? अभी से हम रिकॉर्डिंग शुरू कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बार बार बच्चों को दिखाई जाए ताकि वो अपनी प्रोफाइल्स इंप्रूव कर लें. सर इसकी रिकॉर्डिंग सकता है सर? कोई बात नहीं, मैं क्योंकि भूल भी इसकी रिकॉर्डिंग हो सकता है सर? जो भी है आप लोग कर लें, क्योंकि अब जो मैं चीज दिखाने जा रहा हूँ वो आपको बार बार सुननी है और बार बार करनी है, ठीक है जी. तो ये जो भी कर रहा है वेरी वेल डन, ठीक है, कोई इशू नहीं. बस आप, मैं शुरू करता हूँ. देखो बच्चों, देयर इज अ थर्ड पार्टी जिससे आपको सर्टिफिकेट लेना है ग्रेड 7 प्रोफाइल का. मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर्टिफिकेट किस तरह का होता है और किस तरह से लेना है. मैं आपसे अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर कर रहा हूँ, आपकी किस तरह की होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा. और ये बहुत ज्यादा आसान है, ये मुश्किल नहीं है. लेकिन अगर आपकी इस तरह की प्रोफाइल होती है तो बहुत आपकी जो प्रोफाइल है जब आप आगे चल के शेयरिंग करेंगे, क्योंकि इस तरह की प्रोफाइल के बगैर हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. दिस इज द रीजन व्हाई दिस सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ऐसी प्रोफाइल नहीं होगी तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे. आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो इंटर्नशिप नहीं आप कर पाएंगे, ठीक है. नाउ OPTIMIX, बच्चों ये कंपनी है जो कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन देती है लिंक्डइन की प्रोफाइल पे. ये आप देख लें, ये इनका नाम है और इनके सर्टिफिकेट्स किस तरह, ये इनका सर्टिफिकेट होता है. जितनी भी इंटर्नशिप पहले बच्चों ने की है सबने ये सर्टिफिकेट्स लिए, ठीक है. आप क्या चीजें होती हैं ये सब चीजें आप यहाँ देख लेंगे. ये एक सर्टिफिकेट होता है ग्रेड 7, यहाँ लिखा हुआ होता है ट्रॉफी के ऊपर, और इधर यहाँ पे बच्चे का नाम होता है और इसकी 1 साल की वैलिडिटी होती है और ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है. जब आप ये सर्टिफिकेट इनसे ले लेते हैं तो जिनको वाले इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाते हैं और फिर आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देते हैं. ठीक हो गया? आई होप दिस इज क्लियर. अब ये होगा कैसे, ये आज आप सीखेंगे. बहुत आसान काम है और जितने भी बच्चे हैं सब के सब करवाते हैं. पिछली इंटर्नशिप में 100 के करीब बच्चे थे, उन सब ने करवाई थी. सो ऑन द लिंक देयर आर ऑलमोस्ट 100 सर्टिफिकेट्स. अभी रिसेंटली मैंने देखा, शायद पता नहीं वाहिद सामू तुमने अपना सर्टिफिकेट डाला था, नहीं डाला था? अभी मैंने रिसेंटली देखा कि वाहिद ने भी कोई सर्टिफिकेट इनसे लेके डाला है. यस 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 यस, ये रहा. तो बच्चों ये बहुत आसान है. वाहिद
ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना मेरे ख्याल में? ठीक है, बहुत आसान है। ये वाहिद ने भी सर्टिफिकेट अपना लिया है और यहाँ पे डाला है। ठीक है जी, तो आप सब ने भी अपने अपने सर्टिफिकेट्स डालने हैं। आपको ग्रेड 7 लिंक्डइन प्रोफाइल चाहिए। इनको ऑप्टिमाइजर्स को जाके सारे बच्चे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दें, ठीक है, ताकि जब आप इनको टैग करें तो ये अपने कमेंट्स भी दे सकें। ठीक है जी, बहुत मजेदार काम है हम जो करने जा रहे हैं और बहुत ही आसान है लिंक्डइन प्रोफाइल को ग्रेड 7 पे लेके जाना। कैसे होगी, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले दिस इज कॉल्ड, मेरा कर्सर नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दिस इज कॉल्ड योर प्रोफाइल पिक्चर। तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर बड़ी प्रोफेशनल और इसी तरह की होनी चाहिए। आईज इन द कैमरा और स्माइल ऑन द फेस। ठीक है, दिस इज मी, और ये मैंने अपनी पिक्चर खिंचवाई थी, क्योंकि अगर मैं आपको कह रहा हूं कि इस तरह की पिक्चर होनी चाहिए तो फिर मेरी अपनी भी इसी तरह की होनी चाहिए। ठीक है, दिस कॉल्ड प्रोफाइल पिक्चर, जो किस तरह की होनी चाहिए, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट या ग्रे होना चाहिए। ओके, दिस इज कॉल्ड कवर पिक्चर, जहां पे आपको पीएलसी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी नजर आ रही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कवर पिक्चर। ओके, सो ये मेरी प्रोफाइल, मेरी कवर पिक्चर है। सो सबसे पहला काम जो आपने करना है दैट इज कस्टमाइजेशन ऑफ योर प्रोफाइल लिंक, जो कि यहां आपको नजर आ रहा है, एडिट प्रोफाइल एंड यूआरएल पे। इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये चीज खुल जाती है। अब यहां पे जाके आपने इसको एडिट का बटन दबाया। सो linkedin/in/ ये पूरा मेरा नाम आ रहा है। ये मैंने इसको कस्टमाइज किया है। क्यों कस्टमाइज किया, मैं आपको रीजन बताता हूं। क्योंकि जब आप प्रोफाइल की अपनी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो इस लिंक से गूगल आपको सर्च करता है। तो मैंने, क्योंकि मैं फिनिक्स कॉन्टैक्ट का एम्प्लॉय हूं, तो मैंने लिखा फहद कदीर डैश फिनिक्स कॉन्टैक्ट पाकिस्तान। तो जब भी कोई फिनिक्स कॉन्टैक्ट पाकिस्तान सर्च करता है तो मेरी प्रोफाइल सामने जरूर आती है। ओके, तो आपने अपना इसी तरह यूआरएल कस्टमाइज करके इसको सेव करना है और फिर आपने चेक करना है कि जी वो हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो पहला टास्क, पहला क्या है, सबसे पहला कस्टमाइजेशन ऑफ योर यूआरएल। तो सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे, अपनी यूआरएल को कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा भाई? दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। सर वीडियो रुक गई आपकी। सॉरी, Yes, sir. रुक गई सर। सर वीडियो स्टॉप है आपकी, चल नहीं रही। नहीं, वीडियो मेरी स्टॉप नहीं हो गई सकती। आपकी। अब अभी देखो, चेक करो। जिस अभी चल रही है, जब आपने कहना कि चल यूआरएल रही को है। करना कस्टमाइज, तब से लेकर अभी तक उसकी जो हाँ, है ना वो चल नहीं रही। इसलिए कि वो मैं उसको प्रेजेंट नहीं करता। आप देख लेना गूगल पे जाके कि यूट्यूब पे जाके यूआरएल कस्टमाइज कैसे करते हैं। वैसे इस ऑप्शन में जाएंगे ना, एडिट पब्लिक प्रोफाइल में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। अब हम देखते हैं एक बच्चे की प्रोफाइल जिसका नाम है टीपू हारिस। इसकी प्रोफाइल को एज अ बेसलाइन प्रोफाइल बनाया था ऑप्टिमाइजर वालों ने कि जी इस तरह की होनी चाहिए। देखो जी, ये एक बच्चा है टीपू हारिस, इसकी प्रोफाइल देखें आप। प्रोफाइल के अंदर ये इसकी प्रोफाइल पिक्चर है, नजर आ रही है सबको। और पीछे इसने अपना कैनवा पे जाके एक अपना कवर या बैनर खुद ही बना लिया। अच्छा, ये पिक्चर आप इस तरह की रख सकते हैं, पीछे कवर पे आप अपनी चेंज भी कर सकते हैं पिक्चर, लेकिन इट शुड बी प्रोफेशनल। ठीक है जी, तो इसने अपने बारे में लिखा है कि जी मेरा नाम टीपू हारिस है, मैं अंडर ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और फेस्को में और फिनिक्स इधर जिनको में आईओटी इंटर्न हूँ। ओके फाइन, गुड, वेरी गुड। फिर नीचे देखिए, अगली जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन। आप क्या लिख रहे हैं अपने बारे में? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 23, यानी कि 2023 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाएगा। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप अगर कोई भी कुछ भी है, जो भी है, तो वहां पे आप ये लिख लेंगे। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, आई एम सॉरी बच्चों, एक मुझे मैसेज आया एक बच्चे का, वो ये कह रहे हैं कि जी योएल जॉन के ग्रुप की प्रेजेंटेशन नहीं हुई है। वाहिद, मुझे योएल की भी भाई प्रेजेंटेशन भेजो, उसकी भी दिखानी है। बिफोर आई एंड द सेशन प्लीज मेक श्योर हम योएल की प्रेजेंटेशन जरूर देखें, उसका ग्रुप रह गया है। ठीक है जी, उसके बाद देखो, आपने उसके बाद फिर अपने एडजेक्टिव्स लिखने हैं। एक्सपर्टीज इन पावर सिस्टम एंड आईओटी। आप मिसाल के तौर पे, अगर तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो ये लिख दें। आप मिसाल के तौर पे, वो एक बच्ची थी जो कि इकोनॉमिक्स की थी, शी कैन राइट लाइक एक्सपर्टीज इन बिजनेस एनालिसिस और बिजनेस इकोनॉमिक्स और ब्ला ब्ला ब्ला। सो आपकी जो प्रोफाइल है उसके अंदर देयर आर 3 to 4 एडजेक्टिव्स
जो कि आपको डिफाइन करेंगे, लाइक एक्सपर्टीज इन XYZ, एक्सपीरियंस इन XYZ, वर्कड ऑन XYZ एंड रेडी टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन विद XYZ एक्सपर्टीज। ठीक है, अब इसने यहाँ पे टेक्निकल चीजें लिखी हुई हैं क्योंकि ये इसकी प्रोफाइल टेक्निकल है। कहते हैं जी एक्सपर्टीज इन पावर सिस्टम्स एंड IoT, experience in electrical panel designing, worked on electrical power components and ready to help organization with electrical management। अब आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, बट फील्ड्स यही रहेंगी, एक्सपर्टीज भी आएगा, एक्सपीरियंस भी आएगा, वर्कड ऑन भी आएगा एंड रेडी टू हेल्प भी आएगा। ओके, अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब भी कोई आपको लिंक्डइन के ऊपर सर्च करता है तो वो सर्च करता है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइनिंग से, तो ये कीवर्ड्स आपके जो है ना यहाँ पे नजर आते हैं। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड कीवर्ड सर्च। अच्छा, एक बच्चे का मैसेज आया कि जी सर ऑप्टिमाइजर वाले सर्टिफिकेशन की कितने चार्जेस लेते हैं? बच्चों, ऑप्टिमाइजर्स वाले हमारे जिमको के स्टूडेंट के लिए उन्होंने हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट पैकेज दिया हुआ है, जिसके अंदर वो 400 रुपीज या 450 रुपीज लेते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लेते। अभी बहुत सारे बच्चों ने करवाया है तो इतने ही उन्होंने उनसे चार्जेस लिए, विच इज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपको अपनी टैगलाइन इस तरह से बनानी है। ओके, इसके बाद जो अगली चीज आती है वो आती है हैशटैग्स। हैशटैग्स होते हैं जी टॉक्स अबाउट। आप टॉक्स अबाउट में क्या है जी, मैटलैब, डिजाइन इंजीनियर, टेस्ट ऑटोमेशन, अगेन ये आपके कीवर्ड्स आ गए, जिन कीवर्ड्स पे आप चाहते हैं कि आपको लोग सर्च करें। ठीक है जी, आप हैशटैग्स कैसे डिफाइन होते हैं, मैं वापस जाता हूं अपनी प्रोफाइल पे, आपको बताता हूं कि जी हैशटैग्स कैसे डिफाइन होंगे। हम फिर वापस टीपू हारिस की प्रोफाइल पे आएंगे। ओके, मैं अपनी प्रोफाइल पे वापस आता हूं। मैं गया यहां पे और यहां आप देख रहे होंगे रिसोर्सेज पे क्रिएटर मोड, आप लोगों का ऑफ हुआ होगा, इसको ऑन कर लें। जब आप यहां क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको टॉपिक्स नजर आ रहे हैं ऑप्शन, यहां पे आप अपने सारे हैशटैग्स डिफाइन कर दे। 5 हैशटैग्स की इजाजत होती है आपको, 5 आपने डिफाइन करने। ठीक है जी, 5 हैशटैग्स आप यहां डिफाइन कर दें। राइट, अब हम जाते हैं दोबारा टीपू हारिस की प्रोफाइल पे। सर ये हैशटैग होता क्या चीज है, हम इसमें क्या चीज डिफाइन करते हैं? हैशटैग कीवर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर आपको सर्च किया जाता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा ट्विटर के ऊपर हैशटैग्स होते हैं, फेसबुक के ऊपर हैशटैग्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जिन पे आपकी प्रोफाइल सर्च होती है, या लोगों को पता चलता है कि यार ये इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है। अच्छा जी, हैशटैग डिफाइन हुआ, उसके बाद जो अगली चीज है वो आता है आपका फीचर्ड का टैब। फीचर्ड का टैब आपको ऐड करना है, जिसके अंदर आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स ऐड करने जो कि अभी तक जिंदगी में आपको मिले हैं, या अगर नहीं भी मिले तब भी आपने कुछ ना कुछ डेटा ऐड करना है। ठीक है, तो इससे काफी सारे अपने सर्टिफिकेट्स ऐड किए। अच्छा, आप फीचर्ड में अपने जो आपके सेशंस हो रहे हैं उसकी भी स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसने किए हैं। तो फीचर्ड को आपने थोड़ा सा भरना है। ठीक है, तो चौथा काम क्या है जी, ये फीचर्ड वाला आया। फिर नीचे जाते हैं हम, एक्टिविटी। भाई लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, लोगों के पोस्ट के ऊपर जाके अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, तो आपका ये एक्टिविटी का टैब भरा भरा नजर आएगा, तो लोगों को पता चलेगा ये बंदा बहुत एक्टिव है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अबाउट का सेक्शन। देखो, अबाउट के सेक्शन में डेटा अच्छा खासा होना चाहिए। आप जाके देखेंगे टीपू हारिस की प्रोफाइल में, तो इसने अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। बुलेट पॉइंट्स में आपने डालना है, अच्छा खासा डेटा अपने अपने बारे में डालना है कि आप क्या हैं, किस तरह से हैं। टीपू की आप प्रोफाइल देख ले जाके, इसने अपनी प्रोफाइल में काफी डेटा डाला हुआ है, इसी तरह का आपको डालना है। ठीक है, तो छठा पॉइंट ये है। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस का टैब है, जिसके अंदर अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है तो वो आप इसके अंदर डालेंगे कंपनी के नाम में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि आप जिमको का जो इंटर्नशिप है, एक्सपीरियंस, उसमें आप जाएंगे और उसके अंदर आपके जितने भी सेशंस होते चले जाएंगे उनका डेटा डालते चले जाएंगे, और उसकी आपने यहाँ पे तस्वीरें प्रॉपर लगानी है। ठीक है, विदाउट पिक्चर काम नहीं चलेगा, पिक्चर्स लगानी, और साथ साथ आपने ये लिखना है कि जी आपने अभी तक क्या सीखा, फिर आपने क्या सीखा। इट शुड बी वेरी मच। इस बच्चे ने कम डाला, लेकिन आपको हर सेशन का अपडेट करना है। जितना ज्यादा डेटा डालेंगे, जितनी ज्यादा पिक्चर्स डालेंगे, उतना ज्यादा लोगों को समझ में आएगा कि आपने सीखा क्या है।
तो आपको जाके सीवी में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर इसने वापडा में इंटर्नशिप की वो लिखा। इसके बाद आपका आता है एजुकेशनल एक्सपीरियंस। आप डालेंगे यहाँ पे जी डिग्री, फाइनल डिग्री क्या है, कॉलेज क्या है, स्कूल क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके अलावा अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हुए तो वो भी एजुकेशन में आप डाल सकते हैं, व्हाई नॉट। देन लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशन, यहाँ पे आप अपने सर्टिफिकेट्स या लाइसेंसेस डालेंगे जो कि आपको मिले। अगर नहीं मिले तो कोई डमी क्रिएट कर दीजिए फिलहाल, ठीक है, लेकिन ये सेक्शन खाली नहीं छोड़ना। फिर नीचे आते हैं जी स्किल्स का सेक्शन है। अच्छा, अब स्किल्स का जो सेक्शन है ना, इसके अंदर आपकी कम से कम 25 स्किल्स होनी चाहिए और आपको एटलीस्ट एक स्किल टेस्ट पास करना है, कोई सा भी। इसने पावर पॉइंट का किया है भाई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो सबको बनानी आती है, तो लिंक्डइन के पावर पॉइंट का आपको स्किल भी पास करना है। ये 15 मिनट में हो जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। फिर आप नीचे आएंगे रिकमेंडेशंस, आपको कम से कम 5 रिकमेंडेशंस चाहिए। सो आपस में टीम के लोग एक दूसरे को रिकमेंडेशन दें, ठीक है। इसने 6 रिकमेंडेशन ली हुई है, आपको कम से कम 5 चाहिए, ठीक है जी। फिर नीचे आए तो आपको कम से कम 5 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डालने हैं। कोशिश करें प्रोजेक्ट जब डालें तो अगर आपके लोग जो जिन टीम के लोगों के साथ प्रोजेक्ट किए हैं वो लिंक्डइन पे मौजूद है तो उनको टैग भी करें, और प्रोजेक्ट की पिक्चर डाल देंगे तो और भी अच्छा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट 5 होने लाजमी है, लाजमी है। 5 प्रोजेक्ट आपने डालने, जिंदगी में 5 किए होंगे आपने, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट डालने हैं। तो दिस इज हाउ इजी द लिंक्डइन प्रोफाइल इज। अब हम कहते हैं मेहदी, MEHDI, मेहदी की प्रोफाइल देखते हैं। इस बच्चे की प्रोफाइल मुझे याद अच्छी थी। मेहदी, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? सर मेहदी हसन। ये मेहदी हसन लाशा जी। जी सर। ये इसकी प्रोफाइल। तुम्हें मिला ऑप्टिमाइजर का सर्टिफिकेट? नहीं मिला सर, क्योंकि हमारी कंपनी के कुछ बच्चे जो अभी तक अपनी ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने अपनी टीम लीड को भी कहा था, तो उसने कहा जब पूरी कंपनी की अगर बच्चों की ऑप्टिमाइजेशन हो जाए तो मैं सारे के सारे एक साथ आप जाके करवा लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, देखें मेहदी की प्रोफाइल मुझे क्या पसंद है। देखिए, लुक एट हिज पिक्चर, इतनी जबरदस्त इसकी पिक्चर है, ऐसे लगता है किसी कंपनी में बहुत अच्छा एग्जीक्यूटिव है। प्रॉपरली स्माइल, इतना अच्छे इसने ग्लासेस लगाए हुए हैं और कोट पैंट पहना हुआ है, रेड टाई है, एक्सीलेंट पिक्चर, मुझे बहुत पसंद आई इसकी पिक्चर, ठीक है। फिर इसने अपने बारे में ये देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंडस्ट्रियल इंजीनियर 2023, क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिसर्च, लीन मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई कैन हेल्प कंपनी टू डेवलप ways of getting maximum profit on minimum cost. Very nice, very nice, बहुत अच्छी टैगलाइन है इसकी, ठीक है। नीचे आते हैं, फिर जी प्रॉपर आपको इसका टैब नजर आएगा फीचर्ड का। फिर नीचे आए तो इसने जो अबाउट सेक्शन है उसमें हम देख लेते हैं कि इसने डेटा डाला है या नहीं डाला। तो अबाउट में भी इसने अच्छा खासा डेटा डाला हुआ है। इस तरह से मुझे चाहिए प्रॉपरली बुलेट पॉइंट, ताकि पढ़ने वाले को पता चले, और एंड में आके अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल जरूर देना। अच्छा जी, नीचे आए जी, वाइस प्रेसिडेंट रहा एक्सपीरियंस में, वेरी नाइस। इंटर्नशिप ट्रेनी रहा, जिमको में रहा, इसने अपनी चीजें वहां डाली, ठीक है। डीजी स्किल्स में रहा। बच्चों देखो, इस किस्म की चीजें आप करो, डालो, आपकी प्रोफाइल बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। नीचे मेरे ख्याल में मैं भी तुम्हारी प्रोफाइल की ग्रेड 7 रेटिंग होगी, अगर तुम उनसे राब्ता करोगे ना वो तुम्हें दे देंगे, तुम उनसे ले लो सर। मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है। एजुकेशन में आए, प्रॉपरली लाइसेंसेस सारे डले हुए हैं। स्किल्स में आए, 34 स्किल्स डाली हुई है, राइट। और मेरे ख्याल में सिर्फ इसके पास स्किल बैज नहीं है जो कि ये 15 मिनट में ले सकता है, बाकी 12 इसको रिकमेंडेशंस मिली हुई हैं। प्रोजेक्ट्स इसने ये मैं आपको कह रहा था, जैसे इसने डाला है ना, किसी को टैग किया है, इस तरह से आप प्रोजेक्ट में अपने, ये देखो इतनी अच्छी प्रोफाइल मेहदी ने बनाई हुई है, टीपू से ज्यादा अच्छी प्रोफाइल इसकी बनी हुई है। ये देखें कितना अच्छा काम किया हुआ इसने। मेहदी, तुम अपनी टीम के बच्चों को गाइड करोगे कि ये किस तरह से होगा, ओके? श्योर सर। ठीक है बच्चों, मेहदी की। अच्छा एक और चीज, इसने ऑर्गेनाइजेशन भी डाली हुई, जिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसने वॉलंटरली काम किया है। एक्सीलेंट वे टू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो मेहदी की प्रोफाइल जो है ना, मैं आपको अभी लिख के देने के लिए तैयार हूं कि इसको ग्रेड 7 नहीं 7 से ऊपर ही देंगे वो, इसकी प्रोफाइल इतनी अच्छी है, राइट। इसको उनसे जाके इवैल्यूएट करवाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली जाके उनको कहेगा, फीस पे करेगा, वो इसको ठक करके सर्टिफिकेट दे देंगे। मैं गारंटी देता हूँ इसकी प्रोफाइल रेडी है।
और जिस जिस बच्चे की प्रोफाइल मेहदी की तरह होगी वो ठक करके उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो बच्चों जब आप इस किस्म की प्रोफाइल बनाएंगे तो जो बंदा देखेगा आपकी प्रोफाइल को आके, देखो 500 कनेक्शंस भी हैं इसके, जो बंदा आपकी प्रोफाइल को आके देखेगा उस पे इंप्रेशन की पड़ेगा कि ये बहुत प्रोफेशनल बच्चा है, राइट। बाकी अब आपने इंटरव्यू में अपने आप को प्रूव करना है। थर्डली इंपॉर्टेंट एक और चीज, जो बच्चे फिजिकली मुझसे मिलना चाहते हैं, अगर तो वो कराची में है तो वो तो इजीली मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैदराबाद में है वो ये मंजूर वगैरह और वाहिद सामू ये लोग आ रहे हैं कराची मुझसे मिलने के लिए, तो वो भी आ सकते हैं। उनके साथ आप लोग किसी न किसी चैनल के थ्रू आ सकते हैं। डे टाइम में आप आए और आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू। मैं इंडिविजुअल कंसल्टेंसी भी देता हूँ, तो इंडिविजुअल काउंसलिंग भी करता हूँ, तो मैं आप लोगों को पर्सनल काउंसलिंग भी कर दूंगा अगर आप कराची आते हैं तो। ठीक है जी। सो हियर इज द प्रोफाइल ऑफ मेहदी हसन। अब हम थोड़ी सी लड़कियों की प्रोफाइल की बात करते हैं कि लड़कियों की प्रोफाइल पिक्चर किस तरह की होनी चाहिए। नाउ टेक अ लुक, कुछ इस तरह की। कोमल लोहाना, ये भी मेरी स्टूडेंट थी। तो इस तरह की आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। न्यूट्रल बैकग्राउंड, स्माइल ऑन द फेस, आईज इन द कैमरा। ओके, सो प्लीज इस तरह की पिक्चर, इसमें आपके फेस के ऊपर फोकस हो, ये नहीं कि आप पूरे खड़े हुए हैं किसी यूनिवर्सिटी के आगे। इस तरह की पिक्चर्स प्लीज ना लीजिएगा। और आपका बैकग्राउंड इसी तरह हो या न्यूट्रल हो तो भी ठीक है। हम बात करते हैं अनुषा शाहिद की। अच्छा, वन मोर थिंग, शी इज ऑल्सो माई स्टूडेंट एमन सज्जाद। अगर आप लोग हिजाब वगैरह करते हैं, कुछ बच्चियां करती हैं, सो लुक एट हर पिक्चर, वेरी नाइस पिक्चर। उसने बच्ची ने कोट पहना हुआ और बड़ा प्यारा से इसने ना हिजाब किया हुआ है, राइट। तो अगर आपको इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और वन मोर, अगर आप बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा फैमिली की तरफ से प्रेशर है कि जी आपने पिक्चर अपनी बिल्कुल भी नहीं लगानी, तो आप इस तरह की पिक्चर लगा सकते हैं। MAHNW महानूर, एक बच्ची है महानूर नाम है उसका, उसने मुझे महानूर क्या नाम था पूरा, वो बच्ची ने अपनी निकाब में पिक्चर लगाई हुई, उसने ग्लासेस पहनती है। ओके फाइन, ठीक है जी। तो आई मीन देयर आर लॉट ऑफ वेज यू कैन मैनेज ऑल दीज थिंग्स। अब आगे चलते हैं। हम एक बच्ची है, उसका नाम है अनुषा शाहिद, हम उसकी प्रोफाइल भी देख लेते हैं। अनुषा शाहिद, सो टेक अ लुक। So here is she. अब आप ये देखिए, इस तरह की पिक्चर आप लगा सकते हैं अगर आप हिजाब करते हैं, राइट। तो इसने अपने बारे में क्या लिखा हुआ है, इसी तरह से जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्पेशलाइज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, अपने बारे में पीछे बताया, पीछे अपनी लिंक्डइन का URL दिया, अपनी एक डिफरेंट पिक्चर लगाई। ओके, नाउ सी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्पेशलाइज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपीरियंस इन ETAP, IoT, ऑटोमेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन दिस, आई कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन विद ऑप्टिमम कॉस्ट कटिंग। फाइन, गुड। नीचे आते हैं, ये देखिए जी फीचर्ड के टैब में बेइंतहा पोस्टिंग, इसको इसने भी सर्टिफिकेट ऑप्टिमाइजर से लिया हुआ है। तो बच्चों, ऑप्टिमाइजर के सर्टिफिकेट के बगैर हम इस इंटर्नशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो आप लोगों में से जो कंटिन्यू करना चाहते हैं इंटर्नशिप, वो ऑप्टिमाइजर से सर्टिफिकेट ले लें, और जो नहीं कंटिन्यू करना चाहते, जो नहीं अगर आप अपने ऊपर 400-500 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो मेरे ख्याल में वी कैन नॉट इन्वेस्ट आवर प्रेशियस टाइम इन काउंसलिंग यू गाइस। ओके, सो आप लोगों में से जो लोग नहीं करना चाहते, दे आर फ्री टू लीव अस, और जो करना चाहते हैं, 1 वीक का टाइम है, आप अपने टीम लीड से कहें कि उनसे राब्ता करके आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन या स्लॉट बुक करवा दें इवैल्यूएशन की। और उसके बाद जो है, मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के साथ सेशन करूंगा जो बच्चे अपनी रजिस्ट्रेशन या बुकिंग वहां पे करवा चुके होंगे, ठीक है, अपने टीम लीड के थ्रू। तो जो करवाना चाहता है मोस्ट वेलकम, जो नहीं करवाना चाहता थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो है वो नॉन सीरियस एटीट्यूड है आप लोगों का, तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, एक और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है अमल एकेडमी का, पेप्सी वालों का प्रोग्राम है अमल एकेडमी का। दे टेक ऑलमोस्ट 3,500 रुपीज फ्रॉम यू, बट वो बहुत अच्छा एक करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है, इसी हमारे जिमको की तरह का है, बट उसके अंदर आपको जो है वो कुछ इसी तरह की टीम वर्क एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्टिविटीज होती है, तो वो जरूर कीजिएगा। यस आई नो कि वो काफी कॉस्टली है, बट इट रियली वर्क।
चलिए जी, नीचे आते हैं जिनको एक्सपीरियंस के ऊपर। Sir, would you like to repeat that? इनका अमल एकेडमी वालों का प्रोग्राम है, आप गूगल पे जाके देखेंगे अमल एकेडमी पेप्सी वालों का, तो वो आपको आएगा। इस पे देखेंगे क्या नाम है, लिंक्डइन के ऊपर बहुत बच्चों ने अमल एकेडमी का प्रोग्राम किया हुआ है। वो अमल एकेडमी के अमल एम्बेसडर्स भी होते हैं, काफी चीजें होती है, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, आप जरूर कीजिएगा। ये 3-4 इंटर्नशिप आप जिनको पे करते हैं, एक आप अमल एकेडमी का प्रोग्राम कर लेते हैं, तो आई कैन गिव यू एश्योरिटी कि आप वो नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। लिख लें आज की तारीख, मेरे वर्ड्स अपने पास नोट कर लें, आप वो नहीं रहेंगे जो आज आप हैं। यू विल बिकम अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप चाहते नहीं है कि आप वो ना रहे, आप चाहते हैं कि नहीं मैं बदलू ही नहीं, बस ऑनलाइन प्रोग्राम करता रहूं, तो वो फिर आपको कोई नहीं बदल सकता। अगर आप जिंदगी में अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। अच्छा जी, जो बच्चे इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, वो अनुषा शाहिद की प्रोफाइल जाके ये स्क्रीनशॉट्स देख लें, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम इस इंटर्नशिप में किस तरह की चीजें कर रहे होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं व्हेन इट कम्स टू पैनल डिजाइनिंग और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। इसके जाके देख लें इन बच्चों ने कैसे पैनल डिजाइनिंग की, और सेम वे में आप लोगों ने अपनी पोस्टिंग करनी है। ओके, सो ये देखिए, इसने अपने बारे में बताया है, इंटर्नशिप के बारे में बताया, बट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज मोर डेटा। जितना ज्यादा आप अपनी इंटर्नशिप का डेटा डालेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है, जितनी ज्यादा पिक्चर देंगे। फिर देखिए, इसने उधर इंटर्नशिप की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में, वहां की पिक्चर डाली, कॉमसेट्स के सर्टिफिकेट्स की पिक्चर। ये नाउ यू सी शी इज अमल एकेडमी ग्रेजुएट, ठीक है, अमल एकेडमी में इसने किया, शी वाज अ पार्ट ऑफ अमल एकेडमी। तो आप यहां से देख भी सकते हैं कि क्या था, राइट। ये बच्ची अमल एकेडमी की ग्रेजुएट भी है। नीचे आते हैं जी, वॉलंटियर एक्सपीरियंस। बच्चों, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ भी करें, सोशल वर्क जरूर करें, क्योंकि इसके बड़े मार्क्स होते हैं, बड़े पॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी। कैंपस एम्बेसडर भी रही इंटरमाइंड की, लाइसेंसेज में ओके, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजर का इसके बाद लाइसेंस है, काफी सारी चीजें हैं। स्किल्स में आप देखें तो 23 स्किल्स है, इसने एक लिंक्डइन का बैच भी लिया हुआ है, और फिर रिकमेंडेशन इसके पास 13 है, मेहदी की तरफ से अच्छी खासी रिकमेंडेशन है। ओके, सो आपने 2 प्रोफाइल्स को अपना बनाना है बेंचमार्क। लड़कों ने मेहदी और लड़कियों ने अनुषा शाहिद, मतलब आई मीन लड़कियों की मेहदी की प्रोफाइल को कर सकती है, बट पिक्चर उसकी ऑब्वियसली लड़कों के लिए, बाकी प्रोफाइल सबके लिए। कोर्सेज देखे, कोर्सेज भी डाले हुए हैं, प्रोजेक्ट्स भी डाले हुए हैं, लेकिन इसने मेहदी की तरह प्रोजेक्ट में लोगों को टैग नहीं किया। आप जरूर कीजिएगा, वो टीम वर्क रिफ्लेक्ट करती है ये चीज, ठीक है। अवार्ड्स भी आते हैं इसके अंदर और लैंग्वेजेस भी आती है। सो ये है जी बच्चों, इस तरह की आपको प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। नाउ आई विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो जरूर पूछिए, साथ साथ हम फीडबैक फॉर्म फिल करते हैं। और अगले हफ्ते आई वांट ओनली सीरियस स्टूडेंट्स, क्योंकि अगले हफ्ते से फिर हम अपनी जो टेक्निकल सेशंस हैं अलोंग विद दीज 50% टेक्निकल होंगे, 50% सॉफ्ट स्किल्स होंगे, वो स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक चीज रह गई, वो योएल जॉन की प्रेजेंटेशन। यस, योएल जॉन की मैं आपको प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था। तो आई विल क्लोज माय लिंक्डइन प्रोफाइल एंड आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन। जी वालेकुम सलाम। बेटा, सबसे पहले अपना नाम आपने बताना है, अपनी यूनिवर्सिटी बतानी है और अपना डिपार्टमेंट बताना है। अब ये सबके लिए स्टैंडर्ड है, सब ने अपने साथ जब भी कोई क्वेश्चन करना है इसी तरह से बताना है। जी पूछिए। I'm Amna Arshad Khan. I'm from Comcast University, Islamabad, third year student. About to end my 6th semester. So I have a question कि अभी हम हमें LinkedIn पे बता रहे थे कि about हमने वो सारा लिखना है। So अभी तक I talked to my professor about all these things. So he suggested कि जो हमारे even the CVs और हमारा जो cover letter भी होता है and LinkedIn about here, उसमें rather than writing the whole paragraph, you should prefer to write the bullet points. But you suggested us कि आप इतना detailed paragraph डाल सकते हो, just put it in to your LinkedIn profile. Okay. So वो उनके perspective ये था कि जो requirements होते हैं, जो हमारे interview में हमारे profile, CV, resumes go through करते हैं, they don't have enough time to read all these paragraphs. सही। So यहाँ भी थोड़ी चीजें ना contradict कर रही थी. So if you just clear these things again. ठीक है, देखो बेटा, बात ये है कि मैंने आपसे ये कहा था, जब आप अगर मेहदी की प्रोफाइल देखेंगे ना अबाउट,
तो मेहदी ने पैराग्राफ भी लिखे, नीचे बुलेट पॉइंट्स डाले, फिर पैराग्राफ लिखे, फिर नीचे बुलेट पॉइंट्स डाले। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स डालते हैं ना, तो जो गूगल का सर्च इंजन है वो आपकी प्रोफाइल को जो है ना ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा। आपके टीचर ने बिल्कुल सही कहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि जो फैकल्टी है हमारी वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात सही कर रही है, लेकिन अगर आप गूगल के एल्गोरिथम्स देखेंगे तो आपकी प्रोफाइल कभी भी टॉप रेटिंग में आ नहीं पाएगी। इसलिए पैराग्राफ्स भी लिखना, 7 बुलेट पॉइंट्स, फिर पैराग्राफ, फिर बुलेट पॉइंट्स, ये पैटर्न जरूरी है। इस पैटर्न को रिपीट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, और बुलेट और पैराग्राफ भी आपने इस तरह से लिखने के लोग बोर ना हो, कीवर्ड स्टफिंग ना हुई हो। पैराग्राफ इस तरह से लिखने के लोगों को मजा आए पढ़ के कि आपका करियर स्टार्ट कैसे हुआ। अगर आप जाए मेरा पैराग्राफ पढ़े तो मैंने थोड़ा सा कुछ इस तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि मेरा करियर स्टार्ट कैसे हुआ, फिर मैंने क्या किया, मेरा इंटरेस्ट इस चीज की तरफ था तो मैं यूं गया, और मैंने जिंदगी में क्या क्या सीखा, 4-5 बुलेट पॉइंट्स। इन चीजों को सीखने के बाद फिर मैंने ये किया, और फिर मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में डेवलप हुआ, मेरी एक्सपर्टीज ये है, अब मैं ये कर सकता हूं। सो इट शुड बी लाइक स्टोरी जो कि पढ़ने वाले को मजा भी आए, और साथ साथ जब कोई आपकी प्रोफाइल सर्च करे तो वो सर्टेन कीवर्ड्स उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हो। ठीक है, जब रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाएगी। तो आपके टीचर ने गलत नहीं कहा, बट अब जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरह का है। ये सच है कि अगर आप बहुत ज्यादा बल्कि चीज रख देते हैं तो पढ़ने वाले की अटेंशन नहीं रहती। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव हिम अ ब्रीदिंग स्पेस। और ब्रीदिंग स्पेस क्या होती है? यही होती है, एक छोटा पैराग्राफ, फिर बुलेट पॉइंट्स, फिर छोटा पैराग्राफ, फिर बुलेट पॉइंट्स। दीज आर कॉल्ड ब्रीदिंग स्पेस, ताकि उसे लगे कि यार बहुत ज्यादा स्टफी नहीं है, मैं पढ़ सकता हूं। ओके, क्लियर? ग्रेट। सो बच्चों, नाउ ये जोएल जॉन की हम देखते हैं प्रेजेंटेशन। जी क्या है, आप सबको नजर आ रही है? यस सर। ओके, इसका को टीम लीड कौन है? आई डोंट नो कि इसका को टीम लीड कौन है, लेकिन मैंने वाहिद को कहा है कि वो इस ग्रुप में ऐड होके कुछ को टीम लीड्स को आइडेंटिफाई करेगा। सो जोएल जॉन, अलीना जहरा, ओके, गुलाम रसूल। ओके, लेट मी सी व्हाई इट्स नॉट विजिबल टू यू। किसी को भी नहीं? अच्छा, एक ग्रुप में आ रही है। ओके, तो बच्चों इसके बाद आपके जहन में जो जो क्वेश्चंस हो यू कैन आस्क, और यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। मैं वहां से आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगा। एंड देन आफ्टर शेयरिंग द फीडबैक फॉर्म विल से गुड बाय टू ईच अदर, और अगले सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होती है विद अमेजिंग लर्निंग थिंग्स। और हमारा जो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा तरीकेकार है ना इंटर्नशिप का, दैट इज सिनेरियो बेस्ड एंड वीडियो बेस्ड लर्निंग। हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ते, एक चीज को समझ लो, हम थ्योरी नहीं पढ़ते। आपको सर्टेन सिनेरियोस की वीडियोस दिखाई जाएंगी और आपको बताया जाएगा कि इंडस्ट्री में क्या चीज किस तरह से होती है, एंड यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय। आप अगर जिनको के इंटर्न से एक्सपीरियंस उनका पूछेंगे तो आपको यही कहेंगे कि जिनको की इंटर्नशिप वो वाइड इंटर्नशिप है, जो कि वर्चुअल इंटर्नशिप है, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी बच्चे डिसएंगेज नहीं होते। दिस इज द रीजन कि हमने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और जितनी भी इस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं जिनका करिकुलम इस तरह का होता है कि आपको इंगेज किया जाता है प्रॉपर्ली। ओके, आई होप अब आपको नजर आ रहा होगा, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स सी। यूएल की टीम में है जी अलीना जहरा, गुलाम रसूल, चमन लाल, फैजुल हसन, शहरियार, यासिर, अरसलान, सलमान तारिक, मोहम्मद अवेस, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद अहमद अली, जावेद साहब हैं। आगे चलते हैं जी, और कौन कौन जी? लाल बख्श, मुकर्रब, मिर्जा हाशिम बेग, ओके, साबिर है, मलिक सज्जाद है, लाइबा अकबर है। लाइबा अकबर 2 ग्रुप में, एक इसमें भी है, पुराने वाले में भी है। ओके, एनीवे, मास है, अजमतुल्लाह नबी, माहद राजपूत, मोहम्मद उसामा, हसन अली सईद। ओके, सो दीज आर द स्टूडेंट्स इन द ग्रुप ऑफ यूएल जॉन। टीम का नाम है टेक टाइकॉन, और इसके अंदर अभी को टीम लीड्स नहीं आइडेंटिफाई हुए, जो कि आइडेंटिफाई हमें करने हैं। 2 या 3 बच्चे को टीम लीड्स होंगे, और वाहिद सामू इस टीम इसके अंदर यूएल के साथ साथ आप लोग को हेल्प कर रहा होगा ताकि आप लोग भी एनर्जाइज्ड रहे। ठीक है जी, सो हियर इज अबाउट द टीम, और नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन। इन द मीनवाइल मैं आप लोगों के लिए फीडबैक फॉर्म प्रिपेयर कर लूं, जो कि ज्यादा देर के लिए नहीं होगा क्योंकि बच्चे इधर उधर शेयर कर लेते, बट एनीवे
आप लोगों ने उसमें अपनी डिटेल फीडबैक देनी है। जी, एनी क्वेश्चन? वालेकुम सलाम बेटा, पैटर्न वही फॉलो होगा जो मैंने कहा है, अपना नाम, और हाँ एक चीज और आपने ऐड करनी है, मुझे बताना है आपका टीम लीड कौन है। जी Okay, sir. Okay, sir. Sir, my name is Abdul Rahman Misbah. I'm from NED University and currently in the group of social engineers led by Ms. Hansa Malik. ओके, ठीक है जी, ठीक है जी। Sir, I wanted to inquire about the certificates that we upload on our LinkedIn profile. Do we also have to add the certificates and awards that we receive in our schools and colleges? आप कर सकते हैं, फीचर्ड के टैब में डाल सकते हैं। अगर आपके पास देखें, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी के कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है तो फिलहाल आप ये डाल दें, लेकिन कोशिश करें, ऑनलाइन बहुत सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे, फिर आप उनसे रिप्लेस कर दीजिएगा। अभी तो आपको अपनी प्रोफाइल को स्टफ ही करना है, भरना है। ओके सर, ओके सर, ठीक है जी। जी वालेकुम सलाम। जी साहिल जी, आपका टीम लीड कौन है? अच्छा, महक मेमन, ठीक है जी। देखो ऐसा हो नहीं सकता, अगर उन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया है तो वो ग्रुप में जरूर ऐड हुए होंगे। अगर उन्होंने लास्ट सेशन पूरा अटेंड नहीं किया तो फिर नहीं हुए होंगे। उसकी वजह ये कि लास्ट सेशन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया था और जितने भी आपको 250-300 बच्चे नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे वही बच्चे हैं। अब अगर उन्होंने पूरा सेशन नहीं लिया, आधे सेशन में चले गए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज के लिए। लेकिन आप भी तो यहाँ मौजूद है। नहीं, नाउ वी हैव लाइक मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास स्पेसेस बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड हो चुकी हैं। अभी इस पर मैं आपको बताऊं कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। इसको तो हमारे पास ऑलमोस्ट को तकरीबन इस पर जो बच्चे सेशन अटेंड करें वो 250 के करीब है। अगर फ्यूचर में कोई हमारे पास स्पेस बनती है तो वील ट्राई टू अकोमोडेट देम। ठीक है जी, यू आर वेलकम। एनीवन एल्स? जी वालेकुम सलाम। सर हम ये जो फीचर्स है ये कैसे ऐड करेंगे? जैसे आपने बताया कि आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो आपने ऐड करने हैं, वो काइंडली शो करें। अच्छा, कैसे हम उसमें ऐड करते हैं? ठीक है। एक तो ये कि मैंने फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया है चैट के अंदर, इसको आप फिल करना शुरू कर दें। दूसरी बात है कि फीचर्ड का टैब कैसे ऐड करेंगे। बेटा फीचर्ड का टैब ऐड होता है, जाके ऊपर सेटिंग बनी हुई है, वहां पे आपको वो पूछता है कि कौन कौन से टैब्स ऐड करने हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे तो मोर का जो ऑप्शन है ना, वहां पे जाके वो आपसे पूछता है टैब्स कौन से। और इसके अलावा यूट्यूब इज अ बेस्ट रिसोर्स टू सी कि क्या काम कैसे होगा। आप यूट्यूब पे जाके लिखिए कि हाउ टू ऐड अ फीचर टैब इन लिंक्डइन, तो आपको बता देगा कैसे होगा। ओके जी, वालेकुम सलाम। So this is Tokir Rahman, electrical engineering final year student from Indus University, and my team lead is Hansa. Hansa, okay, ठीक है जी। So basically, I need to ask that I got some interview, and the interviewer asked me about my LinkedIn profile. That he was suggested me that your profile is too much overloaded. तुम्हारी प्रोफाइल देख लेते हैं। Experience, certifications. तुम्हारी प्रोफाइल देख लेते हैं। बताओ क्या नाम है तुम्हारा, किस नाम से तुम्हारी प्रोफाइल? Tokir Rahman. TOUQRREHMAN। ओके, तौकीर रहमान इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यही है तुम्हारी प्रोफाइल? एक मिनट, तुम्हारी प्रोफाइल पे तुम्हारी एक पिक्चर लगी हुई है रेड सोफा के ऊपर, यही है? ओके बच्चों, तौकीर साहब का एक क्वेश्चन है। सो आई बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन आई वांट यू ऑल टू सी हिज प्रोफाइल, ताकि सब बच्चों को पता चल जाए। अच्छा जी, तौकीर साहब कहाँ इंटरव्यू हुआ था आपका? सर ये कोई इंटर्नशिप के लिए मैं गया था। कहाँ? ठीक है, नाउ दिस इज द रीजन भाई कि आपको उसने ये बात कही है। नाउ बच्चों तौकीर की प्रोफाइल देखते हैं। तौकीर की प्रोफाइल जो है उसके ऊपर से लिखा हुआ ओपन टू वर्क। तो तौकीर ये इस बैच को जरा हटा देना, ओपन टू वर्क को, ये एग्रेसिव लगता है।
तौकीर की एक अच्छी प्रोफाइल है, कहते हैं जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिनको इंटरनेशनल ब्राइट नेटवर्क यूके, ब्ला ब्ला ब्ला। आगे चलते हैं जी। ओके, इसने कुछ सर्टिफिकेट्स डाले हुए विच इज वेरी नाइस। ओके, और फिर हम अबाउट के टैब में जाते हैं। इसने एक अच्छा डेटा डाला हुआ है, इंडस की भी चीजें डाली हुई हैं। ओके गुड, अच्छा कैरियर प्रिपरेशन फेलोशिप भी है अमल का, वेरी नाइस वेरी नाइस। तुम्हारी प्रोफाइल तो बहुत अच्छी है भाई। नाउ देन अगेन बेटा, बात ये है कि वो लोग जिनकी प्रोफाइल तुमसे अच्छी नहीं होगी वो तुम्हें हमेशा ये कहेंगे कि तुम्हारी लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छी नहीं है। इसका जवाब ये कि सर मैंने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को देख के डेवलप की है, और मुझे इंडस्ट्री के लोगों ने ये कहा था कि मेरी प्रोफाइल अच्छी है, और आई ऑलवेज ट्राई टू मेक माई प्रोफाइल द बेस्ट एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड्स। सो इस वजह से आपको शायद लग रहा होगा कि मेरी प्रोफाइल ओवरलोडेड है, बट फॉर मी मैंने कोशिश की अपनी एक अच्छी प्रोफाइल बनाने की। और ऑन द अदर हैंड मैं तुम्हें बताऊं कि वो बंदा इस काबिल ही नहीं है कि उससे बात की जाए, और वो ऑर्गेनाइजेशन इस काबिल नहीं है कि वहां पे जाया जाए। ठीक है, तो याद रखना कि हर जॉब तुम्हारे लिए नहीं है, और हर कंपनी तुम्हारे लिए नहीं है, और हर बंदा तुम्हारे लिए नहीं है। हमेशा हमेशा तुम्हें जिंदगी में लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी लेग पुलिंग कर रहे होंगे, तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है, तुम अगर मुझसे बात करो या किसी अच्छी कंपनी से बात करो तो तुम अप्रिशिएट करेंगे, यार बच्चे ने कितनी अच्छी प्रोफाइल बनाई है। लेकिन वो टेक्सटाइल जिसके अंदर लोगों की मेंटेलिटी होगी कि जी इसकी प्रोफाइल ओवरलोडेड है, वो तुमसे इसी तरह की बात करेंगे, और वो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा कबाड़ा कर देगी अगर तुम वहां चले गए। तो प्लीज ऐसी कंपनीज में मत जाना। Yeah, sir. Okay. Thank you. ठीक है जी, ओके। सो एनी